हेलो 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 हेलो, कैसे बच्चे पार्टी मजा मा। एक सेकंड, स्टार्ट कर रहे हैं ना। ओके, कर चालू, रेडी हो सब? 3 2 1 गो। बच्चे पार्टी मजा मा, कैसे हो? गुड आफ्टरनून अशोक, साक्षी, सरिका, विनय, अमन, प्रखर, मुस्कान, अमन, आज लड़के ज्यादा है, मानसी, ज्योति, शाहिद, राजेंद्र, कैसे हो बच्चा पार्टी? सबके सब लोग बताओ। बढ़िया, एक नंबर। चलो स्टार्ट करते, एक सेकंड पानी पी लूं मैं। चलो लेट स्टार्ट। पहले होमवर्क देख लें, आज खत्म हो जाएगा ईएमआई। छोटा सा ही बचा हुआ है, 1 घंटे का ही बचा हुआ है चैप्टर, छोटा सा बचा है चैप्टर। ठीक है, तो ईएमआई फॉर रोटेटिंग लूप और इंडक्टर और इंडक्टेंस की बात करनी है। छोटे छोटे पार्ट है, ज्यादा बड़े नहीं दोनों में कुछ भी। ठीक है, पहले कुछ होमवर्क क्वेश्चंस थे, देख लेते हैं बेटा। देखो फिर बता रहा हूँ, अपना चैप्टर में ये पूरा हो चुका है। छोटा सा पार्ट है, एडी करंट्स 2 मिनट का है, सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस 15-15 मिनट के, मतलब दोनों मिला के 15 मिनट के। ठीक है, कुछ चीजें हैं जैसे एसी जनरेटर और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपन इनके इंडिविजुअल चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, एसी जनरेटर मोटर पूरा अपन एसी में पढ़ेंगे, और जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट अपन ईएम वेव्स में पढ़ेंगे प्रॉपर। जो जिस जगह पर इसके क्वेश्चन आते हैं उसी जगह पे पढ़ेंगे अपन पूरा पूरा टॉपिक्स। ठीक है, तो आपको अगर इनके क्वेश्चंस का भी दिखे, आप क्वेश्चंस मॉड्यूल वगैरह करते हो, तो उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा इग्नोर कर देना। ठीक है, चलिए, एक ही सवाल था आपका होमवर्क। लेट से कितने लोग सही कर पाते हैं? 45 सेकेंड्स टू गिव द आंसर। बताइए। बताओ बच्चों। जल्दी बताओ। राधे राधे। चलो स्टार्ट करेंगे। सेमी सर्कल लूप पीक्यू था, इस तरीके का है। तो आपको बताया कि इस तरीके का लूप हो तो अपन सिंपल एक रॉड मान लेंगे जिसकी लेंथ एल होगी, जो 2r के बराबर है। 2r क्यों आ जाएगा बेटा? तो रेडियस r और r टोटल 2r हो जाएगी। ठीक है, अब ये इसको इग्नोर कर दें, इसका कोई मतलब अपने को नहीं रहा बेटा। ठीक है, दिस शुड बी इग्नोर्ड नाउ। इसको इग्नोर कर सकते हो आप। लेट्स इग्नोर दिस पार्ट। ठीक है, अब ये क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड है, नीचे जा रहा है v स्पीड से, तो v क्रॉस b इस तरफ आ रहा है ईएमएफ। ईएमएफ आ जाता है, बवाल है बवाल है बवाल है बवाल है, और लेंथ दे रखी है 2r। इधर पॉजिटिव साइड, इधर नेगेटिव साइड। ठीक है, ये क्या है? इधर q इधर p है, तो p और q। बताओ। bv 2bv rb ये अपना है। ज्यादा पोटेंशियल कहां पर है? q पे पॉजिटिव ज्यादा है, p पे नेगेटिव है। q एट हायर पोटेंशियल, एंड दैट्स योर आंसर। अब जो हटा है इसको वापस चालू कर दो, देखना हो तो। सवाल बड़ा सिंपल होता है बेटा, मुश्किल नहीं होता। ठीक है, इधर नीचे जा रहा है, सब कुछ सही है, सी आंसर हो जाएगा इसका। हाँ, लोगों ने बी कर दिया। अरे पी क्यों हायर पोटेंशियल होगा? देखो बेटा, फिर देखो वी क्रॉस बी इधर आ रहा है ना, देखो वी नीचे बी अंदर है, वी क्रॉस बी इस साइड आ रहा है, तो इस साइड आ रहा है, तो ये पॉजिटिव हुआ ना, पॉजिटिव वाला बड़ा होगा, नेगेटिव वाला छोटा होगा हमेशा। हायर पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव, तो क्यों कहलाएगा हायर पोटेंशियल। ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक कंसेप्ट पे। अब बेसिक में गलतियां नहीं करना इसके बाद। ठीक है, एक और, अब आप सिंपल सिंपल कुछ सवाल आपको होमवर्क दिए गए थे, ये वाला बताओ। ठीक है, बेसिक बेसिक सवाल होते हैं, कोई टफ नहीं होते। चलो ठीक है, बेसिक बेसिक सवाल होते हैं। देखो, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द रॉड? आपको बताया था जब भी ये रॉड वाले कैसे जाते हैं, फोर्स कैसे निकालते हैं अपन? BIL से। ठीक है, आई बवाल बाय आर हो जाता है, तो बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाय आर। तो या तो BIL ऑप्शन में होगा या फिर ये वाला ऑप्शन में होगा, जो होगा अपन टिक कर देंगे। और अगला सवाल इसमें क्या पूछे? टर्मिनल वेलोसिटी पूछ लेता है नेक्स्ट चीज, वी टर्मिनल। तो ये टर्मिनल हो जाएगी, तो FR बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर। और कई बार पावर पूछ लेता है F.V, तो पूरा बवाल का स्क्वायर बाय आर हो जाता है। ये 4 सवाल इससे बनते हैं, सवाल आपके सिलेबस में नहीं बनते, 4 सवाल बनते हैं, चारों को अपने को पता है। चलो, F0 कांस्टेंट है, टर्मिनल वेलोसिटी बताओ, फटाफट से बताओ। F0 से पूछ रहे हैं, दे दिया है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी?
एफ आर अपॉन में बी स्क्वायर एल स्क्वायर। सिंपल सॉल्यूशन। होमवर्क से सारे सवाल बेटा ये कर लीजिए, ठीक है। अगला, अब इस तरीके से डाल दिया, टेढ़ा कर दिया आपको। अब नीचे क्या फोर्स लगता है बेटा, थीटा पे है तो mg sin थीटा। और फिर टर्मिनल वेलोसिटी पूछा है, क्या होता है एफ आर अपॉन में बी स्क्वायर एल स्क्वायर। बस ऐसा टेढ़ा रखा हुआ है वायर तो फोर्स आ जाएगा mg sin थीटा आर अपॉन में बी स्क्वायर एल स्क्वायर। सब होमवर्क क्वेश्चंस थे, फटाफट फटाफट, बड़े इजी है, मुश्किल नहीं होते वाले सवाल बेटा। ये इस डायग्राम से बचे हुए सवाल करने का था। बताओ, मूविंग अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड व्हाट विल बी फोर्स पूछा है। फोर्स पूछा है, या तो फॉर्मूले में बी आई एल होगा या बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाय आर होगा। दोनों में से जो ऑप्शन में होगा वो अपन टिक कर देंगे। दो ही चीज बन सकते हैं फोर्स में। बताओ फटाफट से 30 सेकंड से आंसर दो इसका। अब गलत नहीं देना बेटा, दोनों में से जो ऑप्शन में दिखेगा वो टिक कर दो, एक होगा हमेशा। बताओ, बी आई एल तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा कहीं पर भी, बिल कहीं नहीं है, तो जो बच जाएगा वो ऑप्शन में आ जाएगा। देखो सिंपल सवाल होते बेटा, ये टफ सवाल नहीं होते बिल्कुल भी। बताओ, बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाय आर। देखो बी आई एल बाय आर तो कुछ भी नहीं होगा, फोर्स अपॉन में आर। बी बवाल बाय आर तो वो जाएगा, ये करंट दे दिया इन्होंने। बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर पावर दे दी इन्होंने। आई होप सब लोगों का आंसर आ गया हो। बिल्कुल बेसिक सवाल है बेटा, एक झटके से थोड़ा रिवीजन हो जाता है, हल्का सा अपन कर लेते हैं होमवर्क क्वेश्चंस। तो डी आंसर है इसका, ठीक है। पोल फोर्स हो गया, चलो कोई बात नहीं। अगला सबका इसमें बताओ फोर्स क्या होगा। अपन क्या कर रहे हैं, इंटीजर 30 सेकंड बताइए क्या फोर्स होगा। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं फोर्स के, दोनों कभी नहीं दिखेंगे आपको, है ना कि सर दोनों आ गए, तो आएगा ही नहीं कभी दोनों, ठीक है। दोनों में से एक ही बनेगा हमेशा, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम ही हो जाएगी ना। देखो बताओ, फिर फोर्स पूछ लिया है ना, कहते हैं एग्जैक्टली 4 क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन ही नहीं बनते इस पूरे कंसेप्ट में। फोर्स बराबर या तो बी आई एल होगा या बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाय आर होगा। एक सवाल ये पहला बन जाएगा। टर्मिनल वेलोसिटी बन जाएगा एफ आर अपॉन में बी स्क्वायर एल स्क्वायर, और पावर बना देंगे बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर सबका स्क्वायर बाय आर। इसके अलावा सवाल बनेंगे ही नहीं। दिस इज द लिमिट ऑफ स्कोप आपके सिलेबस में जो चीजें। हालांकि सिलेबस में तो टॉपिक ही बहुत रेयर है, इसके ऊपर आ जाए बहुत बड़ी बात है, पर क्योंकि ये अच्छा सकता है तो फिर बच्चे को भी हल्का सा आगे करने का कोई दिक्कत नहीं। आंसर होगा इसका सी बी आई एल। देखो अभी लोग सही करने लगे थोड़ा थोड़ा। डी क्यों कर दिया बेटा, बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाय आर का है बेटा, आर भी तो चाहिए इसके लिए, फोर्थ वाले के लिए, है ना। अगला फोर्स टर्मिनल वेलोसिटी पूछिए। अब गलत नहीं करना बेटा, डायरेक्ट बोले 4 स्टैंडर्ड क्वेश्चन 4 ही आंसर है, इससे ज्यादा चीजें ही नहीं होती है, ठीक है। ठीक है, सिंपल सिंपल बातें होती है। और आप सबको बहुत बहुत बधाई हो रोज डे की, और आज रोज डे है, एंड रोज की अपनी इंपॉर्टेंस होती है इंडियन कल्चर में। आपका रोज डे अलग होता है, हमारा रोज डे अलग होता है। टीचर्स के लिए रोज डे इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, क्योंकि इंडियन अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर की बात नहीं कर रहा है, इंडियन कल्चर में अगर आप कोई टीचर की बहुत रिस्पेक्ट करते हो, कोई आपका अच्छा टीचर आपको लगता है, तो आप उनको रोज देते हो। इसलिए टीचर्स को रोज दिया जाता है। पहले हम ले लेते थे, आजकल हमने लेना बंद कर दिया क्योंकि लोग गलत मतलब निकालने लग गए इस कल्चर का। तो रोज डे इज अ डे जहां आप अपने टीचर्स को एक रोज देते हो, उनकी रिस्पेक्ट शो करने के लिए कि सर आपने हमारी लाइफ में शायद कुछ चेंजेस करे हैं, या मैम आप कुछ चेंजेस करे, तो रोज दिया जाता था। अब ऐसा हो गया ना कि रोज एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, तो जैसे कोई इवेंट वगैरह होता है, कोई बच्चा रोज देता तो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि कौन क्या वायरल रील निकाल के कंट्रोवर्सी कर दे, कोई भरोसा नहीं होता ना लोगों का बेटा। पर दिस इज अगेन वही चीज ना कि चीजें डिस्ट्रॉय कर दी। कितना अच्छा लगता था पहले, हम लोग पढ़ाते थे बच्चे रोज डे पे रोज ले गए थे सब टीचरों के लिए, अच्छा लगता था। बस रोज डे ही होता है टीचर के लिए, चॉकलेट डे वगैरह सब नहीं होता, ठीक है। चलिए, अ कांस्टेंट फोर्स एफ नॉट इज पुलिंग इन द रॉड, टर्मिनल वेलोसिटी बताओ क्या होता है, एफ आर बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर। बस वही सिंपल सी बात है, एक ही दिखेगा आपको, ऑप्शन टिक कर दो, और कहीं नहीं। बहुत बढ़िया बेटा। अगला पावर पूछा, व्हाट विल द पावर ऑन द रॉड। पावर का आपको पता है एक ही फॉर्मूला बनेगा, एक ही वही सवाल है, बार बार वही आंसर है। आपको भी दिख रहा होगा सर, हाँ सर वही तो है, बार बार कुछ नया नहीं कर रही है लोग, है ही नहीं नया,
वही लिमिटेड क्वेश्चन है, वही घूम घूम के आ जाते हैं, और कोई सवाल है ही नहीं इनमें। जितने सवाल बन सकते हैं पॉसिबिलिटी में अपन ने सारे कर डाले। इससे ज्यादा बनते हैं क्या? नहीं, बनते ही नहीं है। अपन क्लास में भी एंड में एनसीईआरटी भी खोल के देख लेंगे एक बार, कुछ अपना छूटेगा बता दूंगा आपको, तो कुछ छूटा तो नहीं है, तो फिर भी मैं एक बार आपको दिखा दूंगा, कुछ और है ही नहीं इसके अलावा। ठीक है, यही चीजें हैं बस। देखो आराम से देखो, कुछ मुश्किल नहीं, इजी सी चीज है। क्या होगा इसका आंसर बताओ सोच के, बस इसके बाद अपन फिर नया स्टार्ट करते हैं आज का। आंसर हो जाएगा ए। अच्छा थोड़ा टाइम बचा था, ठीक है कोई बात नहीं, खत्म हो गया, बताओ। वेरी गुड, इस बार सब लोगों ने सही किया लगभग लगभग। तो पावर हो जाएगा बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर। तो अब सब लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। नया टॉपिक स्टार्ट करें, डायनामो मोटर लूप वगैरह वाला पूरा टॉपिक। ठीक है, अपन डायनामो मेनली लूप की बात करेंगे, डायनामो मोटर अपन एसी में पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पूरा एसी करंट जनरेशन सब कुछ इससे पढ़ना होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। फटाफट से यहां तक एक बार यस या नो दे दो मेरे को फटाफट से। किसी को कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो यस नो दे दो कि आया नहीं आया। तो अपन एक बार इसको उठा के साइड रख देंगे, ये टॉपिक यहां तक अब बिल्कुल सेपरेट टॉपिक चलेगा। छोटे छोटे टॉपिक है, 15-15 मिनट के। ऐसे टॉपिक तो बहुत बड़े, सिलेबस से बहुत छोटी चीजें इनमें से। ठीक है, तो अपने सिलेबस में बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ चीज अपने को करनी होती है। मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। थोड़ा बहुत अपन इसके बारे में ऑलरेडी लूप का पढ़ चुके हैं, पर थोड़ा सा अब डेप्थ में घुसेंगे, हल्की सी डेप्थ, बहुत डेप्थ में भी नहीं जाना है अपने को, बस कि अपने को पता होना चाहिए क्या हो रही है चीजें। ठीक है, चलिए लेट अस सी। यहां सबको क्लियर है, चीज बिल्कुल बढ़िया, एक नंबर, ऐसा ही होना चाहिए। अब देखो बेटा, समझते हैं। बेसिकली क्या है, एक लूप रखा है और लूप को मैं मैग्नेटिक फील्ड में से गोल गोल घुमा रहा हूं यहाँ पे। एक्सक्यूज मी, ओमेगा से गोल गोल घुमा रहा हूं। तो अपने को फ्लक्स पता है क्या होता है, NBA और कॉस थीटा। तो यहां मेनली थीटा चेंज कर रहे हैं अपन, थीटा की वैल्यू चेंज करी जा रही है। कैसे? अपन लिख सकते थीटा बराबर ओमेगा टी। तो यहां पे फ्लक्स क्या हो रहा है बेटा, NBA कॉस ओमेगा टी। ये फ्लक्स आ गया आपका यहां पर। EMF क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। NBA तो वही का वही रहेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है बेटा, माइनस साइन होता है, और एक माइनस और है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, और एक ओमेगा बाहर थूक देता है। पढ़ा था अपन ने बेटा, देखो अगर आप भूल गए हो तो मैं क्विक रिवाइज करा देता हूं बेटा। आप भूल गए होगे, मुझे पूरा यकीन है, फिर से बता देता हूं, कोई डाउट आ जाएगा। अच्छा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, और जब भी कॉस थीटा के आगे कुछ भी से कॉस, जैसे कॉस टी है dt, तो माइनस साइन टी हो जाता है। डी ऑफ कॉस ऑफ लेट्स से 5t है, तो माइनस ये 5 बाहर थूक देता है ये, और फिर साइन ऑफ 5t डी साइन माइनस 5t हो जाता है। जैसे यहाँ पे डी ऑफ कॉस ओमेगा टी है, तो माइनस ओमेगा बाहर थूक देगा, साइन ओमेगा टी आ जाएगा, एक ओमेगा बाहर भी आ जाता है। ठीक है, तो ओमेगा बाहर आ जाता है, और माइनस भी है, तो एक माइनस और एक को माइनस माइनस कट के प्लस हो जाता है। तो अपन को समझ में बेटा क्या होता है, ईएमएफ का फॉर्मूला, फ्लक्स होता है NBA कॉस ओमेगा टी, ईएमएफ होता है ओमेगा NBA कॉस साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो देखो NBA आपको बताया था मैंने, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन होता है, ये हो गया वुमेन्स NBA। ठीक है, तो जब फ्लक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो वुमेन्स NBA आ जाता है, ओमेगा NBA, ऐसे याद रख सकते हो आपको चाहिए तो। ये ही बेसिक कंसेप्ट है, पूरा लूप और डायनेमो काम करते हैं। ठीक है, फ्लक्स होता है NBA कॉस ओमेगा टी, और क्या हो जाता है अपना EMF हो जाता है ओमेगा NBA साइन ओमेगा टी। तो दो बेसिक बेसिक फंडामेंटल है EMF और फ्लक्स के। अच्छा, इसको देखिए कुछ चीज आप बता सकते हो साइन और कॉस से। देखो क्या बता सकते हो, पहले चीज तो देखो बेटा, हालांकि अपन कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 90 डिग्री टर्न जब कर देते हैं तो चेंज इन फ्लक्स आ जाता है, अपन ने पढ़ा था NBA। 180 डिग्री टर्न कर देते हैं तो चेंज इन फ्लक्स आ जाता है 2 NBA। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था पहले,
काफी पहले 2 क्लास पहले पढ़ा था अपन ने ये चीज, तो ये वापस से यहाँ पे आ सकता है यूज में। अगली चीज क्या पूछ सकते हैं बेटा आपसे इसमें, इन दोनों में एक बड़ा, देखो एक के अंदर कॉस एक के अंदर साइन आ रहा है, तो आपको देखो साइन 90 पे क्या होता है मैक्सिमम, कॉस 90 पे क्या होता है 0, सेम 0 पे देखो कॉस 0 पे क्या होता है 1, साइन 0 पे क्या होता है 0। देखो साइन 0 पे 0 हो जाता है, वहीं कॉस 0 पे क्या हो जाता है 1 हो जाता है। 90 का देखे साइन 90 पे 1 होता है, कोस 90 पे 0 होता है। तो बेसिकली क्या हो सकता है, जब भी फ्लक्स मैक्सिमम होगा तब ईएमएफ 0 हो जाएगा, और जब ईएमएफ मैक्सिमम होगा तब फ्लक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि एक में साइन है और एक में कॉस है। तो एक 0 तो एक मैक्सिमम दूसरा 0, ये बहुत सिंपल रिलेशन इनमें चलता है, क्योंकि एक में साइन आता है एक में कॉस आता है, सिंपल सिंपल बात है। इतना ये पूरा टॉपिक फिनिश हो जाता है। अब इस पे सवाल करेंगे। चलो बेटा कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, बहुत बेसिक कंसेप्ट था, कुछ भी इशू हो बिंदास बता दो आप बेटा, बिंदास बोलो, ये सिंपल छोटे से 5-5 मिनट के टॉपिक है, इतना सही है। चैप्टर में बस होता है ना एंड में जो हल्का हल्का बचता है, जो बच जाता है वही चीज है बची है। फटाफट से देखो बेटा, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है बताओ, तो बहुत बिंदास बताओ, कुछ भी नहीं है। फ्लक्स एनबीए कॉस थीटा था, थीटा ओमेगा टी हो गया, डिफरेंशिएट करा, कॉस का साइन आ गया, ओमेगा बाहर थूक दिया। एक में साइन है एक में कॉस है, तो एक मैक्सिमम तो दूसरा सॉरी कॉस 90 0 होता है। हाँ बताइए बेटा, बहुत बढ़िया, ऑल क्लियर, सबको क्लियर हो गया? यस प्रोफेसर ऑल क्लियर, यस प्रोफेसर ऑल क्लियर। तो मैं मान लूंगा सब क्लियर हो चुका है बेटा। सवाल इसमें इतने सिंपल होते हैं, आपको पेन तक नहीं उठाना पड़ेगा, पेन उठाओगे पाप पड़ेगा, बिना पेन के ये सवाल हो सकते हैं। दीज आर वेरी एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चंस। लाइक पता है ये अंडरस्टैंडिंग सबसे मुश्किल क्या होता है, इसमें लैंग्वेज फंसती है, ठीक है, सारे गेम में लैंग्वेज का एक रोल होता है, ठीक है बेटा। तो बहुत सिंपल सवाल होते हैं। चलो चालू करें, बताइए द आर्मेचर कॉइल ऑफ अ डायनेमो इज रोटेटिंग, डायनेमो मतलब वही गोल गोल लूप रोटेट कर रहे हैं, जनरेटेड इंड्यूस्ड ईएमएफ वेरीज, देखो क्या बोला है, एंड नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आल्सो वेरीज, देन। अब सिंपल सवाल है बताओ, लाइंस ऑफ फ्लक्स मतलब फ्लक्स मिनिमम तब इंड्यूस्ड ईएमएफ 0, ठीक है, फ्लक्स मैक्सिमम तब इंड्यूस्ड ईएमएफ 0, फ्लक्स मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ नॉट 0, फ्लक्स मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ भी मैक्सिमम। बताइए आपको सिर्फ देखो समझ रहे हो, आर्मेचर चाइल्ड ऑफ डायनामो वायनामो कुछ भी लिखा हुआ था शब्द, मतलब वही है, गोल घुमा रहे हैं और कुछ ना कर रहे हैं, ओमेगा से वही केसेस दे रखे हैं बेटा, बस लैंग्वेज में घुमा देते हैं लोग, ठीक है। पढ़ लिया अपन ने, तड़ंग तड़ंग, फ्लक्स मैक्सिमम तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। थैंक यू सो मच शालू बालिका, आपको भी हैप्पी रोज डे, बड़ा अच्छा लगता है मुझे विश करा आपने एज अ टीचर, रोज डे द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे फॉर मी, बहुत अच्छा लगता है मुझे। अब बताइए इसका पीछे रीजन बताएगा क्यों ऐसा हुआ, बताओ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है बार बार, फ्लक्स क्या है, फ्लक्स मैक्सिमम ईएमएफ 0 होता है यार, बताओ ऐसा क्यों होता है। थैंक यू कुश, थैंक यू सो मच, बताओ 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 बताओ, थैंक यू सो मच बच्चों, बताओ। अखिलेश बेटा पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, ऐसा मत करो, मार खाओगे मेरे से, तो बंदर भाई है ना, ऐसे गंदे गंदी चीजें नहीं लिखते, ठीक है, प्रोफेसर बैठा है यहाँ तुम्हारा, ऐसे गंदी चीजें नहीं लिखना। एक में साइन और एक में कॉस, वेरी गुड, राजेंद्र प्रसाद आया समझ में बच्चा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगला, इफ रोटेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ डायमो आर्मेचर इज डबल्ड, तो ओमेगा जो है रोटेशनल वेलोसिटी मतलब एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा कर दिया इसने 2 टाइम्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा बताओ, क्या होता है फॉर्मूला, ओमेगा एन बी है, इसका आंसर बी था,
बहुत बढ़िया। इसका आंसर बताओ 30 सेकेंड, फटाफट से बताओ। आपके सामने फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं। ओमेगा डबल कर दिया। थैंक यू अवधेश, थैंक यू सौम्या, थैंक यू भूमिका, थैंक यू वंश, थैंक यू वर्षिका। बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है सुहेल, प्रॉमिस, थैंक यू। बताओ बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इजी है। आंसर 2 टाइम डायरेक्ट है ना, डबल तो डबल हो जाएगा, उसमें क्या हो गया। वी आंसर खत्म है। तो बहुत सिंपल सवाल था बेटा। देखो, अरे ओमेगा डबल हो गया, ये 2 टाइम्स, तो ये भी 2 टाइम्स डबल हो जाएगा ना डायरेक्ट, और क्या। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। डायनोमो इज बेस्ड ऑन एग्जांपल ऑफ, बताओ। डायनोमो मतलब वही जो गोल गोल घुमा रहे थे अपन, बताओ किस पे बेस्ड है। सब डायरेक्ट आपके सामने है, चैप्टर का नाम ही आंसर है भाई। पक्का सौम्या, आई विल वेट। मेहनत करते रहे बेटा। उनमें वेट, मेरे को अच्छा लगता है नॉनसेंस डाउट जब पूछती है तू, चलता है। डाउट और बहुत पूछ के नहीं आते, तो कोई बात नहीं। पूछो पूछो, और रिश्तेदार भी। देखो बेटा, सिलेबस ईएमआई तक आ रहा है ना, बताया तो सही आपको बेटा, ऑलरेडी बता दिया टेस्ट का सिलेबस। चलिए, चैप्टर का नाम ही हमारा आंसर है। अच्छा, चैप्टर का नाम ही नहीं पता सर, कौन सा बंदर क्या कर रहा है तू है। चलो देखो ध्यान से, तो हमारे एक सीनियर थे कॉलेज में, ठीक है, तो वो थोड़ा सा नशे टाइप थे, मतलब वो थोड़ा सा वो वाला नशा करते थे, थोड़ा सा हरा हरा टाइप का जो होता है ना, वो टाइप का करते थे, बहुत करते थे, ठीक है। तो वो 3rd ईयर था, पीएसएम का, कम्युनिटी मेडिसिन पीएसएम होता है, उसमें 3-4 बार उनको सप्लीमेंट्री आ चुकी थी। 3 साल से वहीं पे अटके हुए थे, ठीक है। और बिल्कुल अलग ही आदमी था, बहुत अच्छे थे एक टाइम पे पढ़ने में, पर वो इस नशे वशे में पड़ गए, सब कुछ बर्बाद कर लिया उन्होंने उनकी लाइफ का, ठीक है। तो 3 साल से वो 3rd ईयर में अटके हुए थे। तो वो आए वाइवा देने के लिए, और हम सब है 3 साल सीनियर, मतलब बहुत सीनियर हो जाते हैं ना कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, तो हम सब देख रहे थे भाई कि क्या वाइवा है, ठीक है। तो उनसे तो वाइवा में क्या पूछा था, बोला है कैसा है वो, नाम नहीं लूंगा, चलो लेट अस अज्यूम मनोज नाम ले लेते, मनोज। बोला हाँ सर। उससे पीएसएम के वाइवा में ये पूछ लिया, कम्युनिटी मेडिसिन के वाइवा में, कि तुम बताओ कम्युनिटी मेडिसिन क्या होता है। वो नहीं बता पाया, कुछ भी बोल दिया उसने। अगला सवाल उससे ये पूछा, तुम बता दो चैप्टर कौन कौन से सिलेबस में तुम्हारे, क्या क्या चैप्टर होते हैं इसमें। वो WHO होता है। अरे WHO तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, और क्या होता है WHO के अलावा, और सर मलेरिया, मलेरिया प्रिवेंशन। अरे तीसरा क्वेश्चन, हम में से किसी भी टीचर का नाम बता दो तुम, 2 के बता दिए पास कर देंगे। वो भी नहीं बता पाया, बोला आप HOD हो। तो बड़ा खतरनाक था भाई वो। फेज डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड फ्लक्स, बताओ कितना हो सकता है। अपन ने वेव से पढ़ा है बेटा, कैसे निकालते हैं। चैप्टर का नाम तो पता होना चाहिए, क्या कर रहे हो। देखो, एक में कॉस आता है और एक में साइन आता है, और साइन और कॉस में कितना फेज होता है हमेशा डिफरेंस, बताओ। बिल्कुल बेसिक सवाल है, बताओ चलो। साइन और कॉस में कितना फेज डिफरेंस होता है। आप कॉलेज में जाओगे ना, ऐसे ऐसे नमूनों से मिलोगे, आप मेडिकल कॉलेज में ऐसे ऐसे नमूनों से मिलोगे बेटा। पर नशे मत करना बस, है ना, कॉलेज में बाकी सब कर लो, नशे मत करना, बर्बाद हो जाता है बच्चा, क्योंकि बहुत इजी एक्सेस होता है मेडिकल कॉलेज में नशों का। बर्बाद हो जाता है पूरा, पूरी इतनी मेहनत कर रहे, तुम पागलों समान नीट की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन फोड़ के आगे आ रहे हो, बर्बाद, खत्म। ध्यान से देखो बेटा, फ्लक्स में कॉस, ईएमएफ में साइन आता है, तो क्या हो जाएगा बताओ, कितना एंगल हो जाएगा बेटा, बहुत सही, 90 डिग्री का, शाबाश। क्योंकि हमको पता है कॉस थीटा को साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, दोनों में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। हमने ऑलरेडी ये वेव्स में एसएचएम में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। 2 सवाल बनते हैं बेटा, बहुत बढ़िया। दोनों क्वेश्चन याद रखना बेटा, जब भी साइन और कॉस में डिफरेंस पूछेंगे, हमेशा क्या आ जाएगा फेज डिफरेंस, 90 डिग्री या पाई बाय 2 का, और साइन और माइनस साइन में
पूछेंगे या कॉस और माइनस कॉस में पूछेंगे तो हमेशा डिफरेंस कितने का आ जाता है बेटा 180 डिग्री या पाई का। दो ही सवाल बनते हैं बेटा, हमेशा याद रखना, मल्टीपल अलग अलग चैप्टरों में हमेशा ये दो ही सवाल बनेंगे, ठीक है। अब एसी जनरेटर अपन ने पढ़ा ही नहीं क्या होता है, फिर भी सवाल हो जाएगा, देखो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, हटा दो। एन टर्न्स, एरिया ए, रेजिस्टेंस आर, ठीक है, रोटेट्स विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ क्या हो जाएगी। सवाल आपके सामने, ईएमएफ की वैल्यू बतानी है बस आपको, कुछ आपको देखना ही नहीं सवाल किस चीज का है, आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। ईएमएफ पूछा है, फ्लक्स क्या होता है बेटा एनबीए कॉस ओमेगा टी, ईएमएफ क्या हो जाएगा ओमेगा एनबीए साइन ओमेगा टी। हर चीज ज्यादा जरूरी नहीं सवाल में से, आर इसमें यूजलेस था, कोई मतलब का नहीं था आर। बताओ क्या होगा आंसर, इससे निकल जाएगा आपका। ये बोला बहुत, आपको ना सवाल समझ में आ जाना चाहिए टॉपिक का है तो कर लोगे। राधा प्रशांत भाई वाला क्वेश्चन, चलो बेटा प्रशांत भाई वाला क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, आज तो अपना क्लास थोड़ा सा टाइट है, कल क्लास से वापस बता दूंगा, डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। बोलो आंसर आ गया, ये ओमेगा एनबी खत्म है, क्योंकि मैक्सिमम मतलब साइन 1 हो जाएगा, वही चीजें आ गई। देखो आधे लोगों ने आर कर दिया, आर का तो कोई रोल ही नहीं ना, कहीं दिख ही नहीं रहा मेरे को, है ना। अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट पूछ लेते, अगर करंट पूछ लेते तो वो ईएमएफ बाय आर होता है, तो ओमेगा एनबीए बाय आर आंसर आ जाता तब। और वो पूछा नहीं आज तक कभी किसी ने, यही पूछते, तो इसमें तो कोई भी सही नहीं होता तब भी। उसने पूछा क्या है ईएमएफ, पता है आपको डायरेक्ट ईएमएफ का फॉर्मूला लगाओ, ऐसे तो मैं आर सी पी कुछ भी दे दूंगा, कंफ्यूज थोड़ी ना होते इन चीजों में, बेवकूफ, सिंपल सिंपल सी चीजें होती है। टॉपिक डन, बताओ क्लियर हुआ यस या नो। बहुत बेसिक कंसेप्ट है, कुछ है ही नहीं इस टॉपिक में। अगला इंडक्टेंस, अगेन बहुत बेसिक कंसेप्ट, अभी 10 मिनट में क्लियर हो जाएगा। बोलो बेटा क्लियर है। हर चीज जो दी जाए वो काम की नहीं होती बेटा, जैसे हर जो ना जो तुमसे प्यार दिखाता है प्यार करता नहीं है, बहुत बार लोग तुम्हारा यूज करना चाहते हैं। आइए देखिए बेटा इंडक्टेंस, नोटा के मम्मी पापा भाई बहन और आपके टीचर्स के अलावा लाइफ में 99% लोग आपके काम के नहीं होते, वो आपके दोस्त भी नहीं होते, कुछ एक और जो होता है ना 10-15 दोस्त होते हैं, उनमें से एक आदि होता है जो आपका एक्चुअली ईमानदारी से साथ देता है, हमेशा सुख दुख का साथ, बाकी सब इस्तेमाल करने बैठे होते हैं। और अपना इस्तेमाल मत होने दो, क्योंकि आप घड़ी नहीं हो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, आप इंसान हो, मेरे बच्चे हो। देखो ध्यान से इंडक्टेंस, अब ये क्या बबलू कर चीज है भैया, व्हाट इज दिस बबलू चीज इंडक्टेंस, देखो समझते हैं बेटा, सब लोग पेन पेपर रख दो, समझो पहले, थोड़ा कंसेप्ट पढ़नी है तो दिक्कत आ जाती है। देखो क्या होता है, देखो हमने पढ़ा लेट्स से इसके अंदर कुछ करंट जा रहा है, अचानक से कुछ करंट हो रहा है ना, चेंजिंग करंट है, करंट चेंज हो रहा है, समझो। तो देखो ध्यान से, करंट चेंज अगर हो रहा है तो क्या होगा, करंट चेंज होने से क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ आता है, बहुत छोटा सा ही होता है पर आता तो है ना, और वो लेंस लो बोलते हैं उल्टा काम करता है। तो अगर पता है क्या होगा, मैं इसमें करंट लगा दूंगा, करंट इंक्रीजिंग, करंट इज इंक्रीजिंग विद टाइम, अब क्या हो जाएगा, तो करंट टाइम के साथ बढ़ रहा है, फ्लक्स बदल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है, फ्लक्स बदल रहा है, ईएमएफ आ गया, ईएमएफ कैसा बनेगा, उल्टा बन जाएगा। तो जो इंड्यूस करंट होगा आई इंड्यूस्ड, वो उल्टा बन जाता है और उसको उल्टा काटने लगता है, ठीक है, समझ लो, उल्टा काटने लगता है इस चीज को। अगर अपन ने बहुत अच्छे से लेंस लॉ पढ़ा है तो अपने को यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यार भैया करंट गोल गोल घूमता है, उससे कुछ इंड्यूस करंट बनेगा, बढ़ता हुआ करंट है, तो अगर कांस्टेंट हुआ तो जीरो होगा, इंड्यूस्ड कुछ नहीं, इंड्यूस्ड बदला करंट, मैग्नेटिक फील्ड होने से कोई फर्क ना पड़ता भैया, आप बात समझ रहे हो। मैग्नेटिक, जैसे यहाँ पे गोला है, यहाँ पे कुछ रॉड है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, पर अंदर जैसे रॉड, अगर रॉड की पोजीशन चेंज कर दी आपने, मैग्नेटिक पोजीशन आपने चेंज कर दी,
तो इंडक्शन आएगा ना। मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी तो करंट इंड्यूस होगा। सिंपल सिंपल बात है, कुछ भी टफ नहीं। अब देखिए ध्यान से बेटा, तो इससे हमने बोला यार हर डिवाइस में से रजिस्टर होता है ना। रजिस्टर होता है, रजिस्टर किसको अपोज करता है? करंट को ही अपोज करता है रजिस्टर तो यार, जितना रजिस्टर होता है। कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है। तो एक थर्ड डिवाइस हमने बना ली, थर्ड डिवाइस बना ली। ऐसे डिवाइस बनानी है कि जिसमें यार ये जो है ना अपोजिशन बहुत ज्यादा हो, ठीक है। इसका यूज अभी अपन करना सीखेंगे, जैसे चोक वगैरह में। क्या मुझे कुछ ऐसी डिवाइस चाहिए थी, मुझे एक ऐसी डिवाइस की खोज थी, डिवाइस चाहिए थी। डिवाइस में क्या खास बात होगी कि नॉर्मल करंट है तो ये यूज डिवाइस इधर पड़ी हुई यूजलेस जैसी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। पर अगर करंट सडनली बढ़ गया, आई झटाक से बढ़ा, फट से बढ़ा, फट से बढ़ा, तो डिवाइस क्या कर दे? इसको स्टॉप कर दे, स्टॉप। ये डिवाइस जो है क्या बोलेगी? मुझे बदलू लोग और करंट पसंद नहीं, झटाक से रोक देगी इसको, जाने नहीं देंगे। तो मुझे एक ऐसी डिवाइस चाहिए थी ताकि मैं घर में लगा सकूं, जो घर में फट से करंट का ही पड़ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई तो मेरा घर के टीवी, कंप्यूटर, बोर्ड बोर्ड सब फूट जाएंगे। आजकल तो एमसीबी यूज होने लग गई, पर एमसीबी महंगी होती है। पहले एमसीबी इतनी यूज में नहीं आती थी, तो गरीबों की एमसीबी, छोटी सी डिवाइस, इसे बोलते थे चोक कॉइल। क्या बोलते थे बेटा? चोक कॉइल, चोक कॉइल। ऐसा गोल 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 क्यों बनाते हैं बेटा? ताकि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ज्यादा हो सके। मल्टीपल टर्न होंगे ना तो मैग्नेटिक फ्लक्स एनबीए बढ़ जाएगा एकदम से, स्प्रिंग जैसे बनाते हैं, इसलिए इसको दिखती भी स्प्रिंग जैसी है ये। इसमें क्या होता है? हाई इंडक्टेंस, हाई इंडक्टेंस। इस डिवाइस को नाम दिया इंडक्टर, एल से लिखते हैं इंडक्टर। जितना एल ज्यादा होता है इतना चेंज नहीं होने देता वो। रजिस्टर क्या करता था? करंट नहीं जाने देता, करंट ही नहीं जाने दूंगा मैं तो। ये बोलते करंट जा भाई, तू करंट जा 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 डिवाइस, अरे करंट से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बदला कर मारो, जाने नहीं दूंगा, ठीक है। रजिस्टर उसमें डिफरेंस समझ में आया बच्चों? दोनों लगभग सेम सेम चीजें होती है, फिर से देखेंगे। रजिस्टर क्या करता? अपोज करंट, ठीक है। पर इंडक्टर क्या करेगा? अपोज चेंज इन करंट। बात समझ में आई बेटा? कुछ लोग होते हैं जिनको चाहिए नहीं, कुछ लोग होते हैं जिनको चेंज नहीं चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो बात को? तो रजिस्टर बोलता है करंट ही नहीं चाहिए। रजिस्टर इनवर्स होता है करंट का, या करंट इनवर्स, जितना रजिस्टर उतना कम करंट होगा। पर इंडक्टर को ही नहीं है, इंडक्टर चेंज इन करंट को अपोज करता है। डीआई बाई डी टी जो है वो इंडक्टर का अपोजिट होता है। इसे करंट से प्रॉब्लम नहीं है इंडक्टर को, भाई मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं करंट, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर तुमने कुछ एक्सट्रीम कर दिया, तुम बदल गए एक दिन में, तो थोड़ी ना झेलेंगे भाई। है हम रजिस्टर नहीं, हम इंडक्टर है, हम मोहब्बत बहुत करेंगे, पर तुमने मोहब्बत में बदलूपना अगर कर दिया तो फिर हम तुम्हें नहीं झेलेंगे। कि इंडक्टर डिवाइस के काम समझ में आए? बनानी क्यों पड़ी? बनाना सीखेंगे अभी, पर जरूरत तो समझो, जरूरत क्यों पड़ी भाई इसकी? ऐसी थोड़ी ना कुछ भी बन जाता है, जरूरत होती है तो चीजें बनती है। तो यहाँ जरूरत समझ में, तुमको क्या जरूरत थी इसकी बनाने की? डू यू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द डिवाइस? अभी तो नीड यही थी कि यार बदल रहे थे लोग, जैसे आजकल रिश्तों में लोग बहुत जल्दी बदल जाते हैं। कुछ लोग होते हैं इनको रिश्ता बनाना ही नहीं होता, बोला हाय मेरे को पढ़ाई पर ध्यान देना है, मेरे को किसी से बात नहीं करनी, आई डू नॉट वांट एनीथिंग इन माय लाइफ, आई जस्ट वांट टू स्टडी ओनली। तुम रजिस्टर्स हो, आई एम प्राउड ऑफ यू, ठीक है। कुछ लोग हैं जो पढ़ते पढ़ते अब हो जाता है, हर कोई रजिस्टर नहीं बन सकता, कुछ लोग इंडक्टर भी बन जाते हैं, ठीक है, ठीक है। कैपेसिटर नहीं बनना कभी कि मैं एनर्जी स्टोर करके रखूंगा। आओ तुम्हें जितना लेना है ले लो, जितना लूटना है लूट लो, मेरे को नहीं। डोंट बी अ कैपेसिटर, बी अ इंडक्टर। रजिस्टर बन जाओ तो बहुत बढ़िया, नहीं तो इंडक्टर तो बनो कि बढ़िया ठीक है, रिश्ता तो है, बात तो कर लेते हैं, पर तुमने जहां बदले वहां तुम्हें तोड़ देंगे, छोड़ देंगे, नाता सारा तोड़ देंगे। इंडक्टर हे करंट, मैं ठीक हूं, बदल गया तो मैं नहीं झेलूंगा फिर। राइट, आज तो प्यारी प्यारी बातें कर रहा था, हैं
हैं, बहुत प्यारे बातें कर रहा था और अभी अचानक से इग्नोर करने लग गए। होता है कुछ लोग ऐसे, आपकी लाइफ में भी होंगे बेटा। वो आपको बहुत प्यार से बात करेंगे, तुम लगे यार कितना क्यूट बंदा है, कितनी क्यूट बंदी है यार, ये तो बहुत बातें करती है। फिर आपको भी इंटरेस्ट आ जाएगा, आप रजिस्टर से इंडक्टर पिघल जाओगे, आप थोड़ा इंडक्टर बन जाओगे, ठीक है। अब फिर अचानक से बंद कर दी बात। सडन चेंज बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, सडन चेंज कुछ भी हो सकता है। फिर अचानक से बातें चालू कर दी। भाई ये तो गलत हो गई ना। आजकल लोग होते हैं, इसको लव बॉम्बिंग वगैरह टाइप बोलते हैं लोग। क्या आया, फट से बातें करी, फिर गायब हो गए, फिर 4 दिन बाद फिर बात करी, फिर गायब हो गए। तो दिमाग पूरा दिमाग का नहीं जाता भाई, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, व्हाट इज दिस। तो इसे ऐसे केस में बन जाओ इंडक्टर, लोगों को छोड़ो ऐसे, ठीक है। जो फटफट चेंज हो जाए उनसे बात नहीं करनी। क्या आपको इसका गेम समझ में, इंडक्टर होता क्या है, पहले क्यों जरूरत पड़ी, क्या होता है, बदलने वाले करंट नहीं चाहिए हमको। रजिस्टर बोलता है करंट ही नहीं चाहिए। बढ़िया आदमी ये भी, वो थोड़ा पिघल गया, इंडक्टर हो गया। पर अब क्या बोलेगा भाई, करंट चल रहा, अब हो गया करंट तो ठीक है यार, क्या ही करेंगे यार, करंट आए, पर करंट बदलना नहीं। सडनली करंट बदलेगा, इंडक्टर आकर फोड़ के रख देगा। बोला हम सडन चेंज भरोसा नहीं करते, ठीक है। तो अब डिवाइस बनानी थी, कैसे बनाए। तो पहले डिवाइस में क्या होना चाहिए, बहुत सारा फ्लक्स होना चाहिए था। जितना फ्लक्स ज्यादा, इतना फ्लक्स चेंज होते हुए दिखेगा। सिंपल सी बात है, समझो। अगर आपको चेंज देखना है तो पहले लेट से छोटू सा है, उसमें चेंज भी हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा। लेटर से मैंने बोला आपके घर में मैंने नमक आपको समझो समझो समझो, देखो ध्यान से देखो, समझो समझो। लेटर से मैंने बोला आपके हाथ में मैंने बहुत सारे, आपके हाथ में क्या करा मैंने, लेटर से गेहूं के 25 दाने रख दिया, ठीक है। ठीक, एक दाना निकाल भी लिया, 25-24 आपको देख के फर्क छोड़ना पड़ेगा। आपने लेटर 100 दाने रख, 100 ग्रेन्स ऑफ व्हीट, 100 दाने रख दिए गेहूं के, एक 1% निकाल लिया, आपको 99 फर्क थोड़ा दिखेगा। पर अगर 10 किलो गेहूं है और 1 किलो निकाल लिया, या 100 किलो में से भी 1 किलो निकालना, 10 किलो, वो नोटिसेबल डिफरेंस होता है ना बेटा। तो ज्यादा तो फ्लक्स बहुत ज्यादा हो इसके अंदर। तो ये डिवाइस में क्या होना बनाना था मेरे को, फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू करंट। सच्चाई होती थी, फ्लक्स इज इक्वल टू एल इंटू आई, ठीक है। ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी। देखो जितना ईएमएफ, जितना इंडक्टर ज्यादा होगा, जितना खतरनाक होगा, फटाक से ईएमएफ जैसे ये बदला, डी आई बाई डी टी बदला, फट से नेगेटिव में ईएमएफ लगा दिया, उल्टी बैटरी लगा के करंट रोक दिया, खत्म। नेगेटिव पोटेंशियल देगा, करंट को रोक देगा, स्टॉप कर देगा करंट को, बहुत ज्यादा करंट तुमने बदला तो देखो फ्लक्स बराबर एल आई और ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये क्या, ये होता है इंडक्टेंस, या इसको प्यार से बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। अभी म्यूचुअल पढ़ाऊंगा तब दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। अभी बिल्कुल बेसिक बेसिक बात है, कुछ भी टफ नहीं है। बताओ, बहुत बढ़िया। फ्लक्स करंट के प्रोपोर्शनल था, फ्लक्स बराबर एल आई बोला है, जैसे सेम ओम्स लॉ वाला, वी बराबर वी प्रोपोर्शनल टू आई था, वी बराबर आई इंटू आर करा, आर हो गया रेजिस्टेंस ऑफ ओम्स कांस्टेंट, ओम्स लॉ का रजिस्टर निकल कर आ गया था, सेम टू सेम, कुछ अलग नहीं है। यहाँ फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू आई है, फ्लक्स बराबर एल आई कर दिया। आपको दिख रहा है ईएमएफ का चेंज, जितना डी आई बाई डी टी बढ़ेगा फट से, एल भी बढ़ा, डी आई बाई डी टी बढ़ा, फटाक से ये ईएमएफ आएगा उल्टा नेगेटिव और रोक देगा करंट को। अब इसके फॉर्मूले निकालने होते हैं बेटा, देखो इजी फॉर्मूले होते हैं, दो ही केस में फॉर्मूले बनते हैं इसके, एक बनता है सोलेनॉइड में और एक बनता है लूप्स में। ऐसे लूप है, एक सोलेनॉइड है एक लूप है, सोलेनॉइड लूप, दो ही फॉर्मूले बनते हैं और फॉर्मूले खत्म, चैप्टर ही खत्म हो जाएगा पूरा, इस पे तो टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। दो फॉर्मूले बनते हैं, पहला किस में सोलेनॉइड में, दूसरा किस में लूप में। दोनों की मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है क्या होती है बेटा, ये होती है मुन्नी, म्यू नॉट है ना, याद आया। इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट आई बाय 2r, एन म्यू नॉट आई बाय 2r हो जाएगा अगर एन लूप से, तो म्यू नॉट एन बाय एल आई। वेरी गुड। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है बताओ, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया,
क्या हो जाएगा बताओ? एन बी होता है, फ्लक्स एन बी हो जाता है। तो अपन एन बी की वैल्यू रखो, म्यू नॉट एन आई बाय एल। एल यहाँ पे छोटा एल ले ले, लेंथ का, ये लेंथ है बेटा, है ना, क्योंकि बड़े एल से इंडक्टर भी आता है, कंफ्यूज हो जाओगे। बाय एल एरिया। फ्लक्स बराबर क्या आ जाएगा? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई बाय लेंथ। फ्लक्स बराबर एल आई, एल निकल के आ जाएगा मुन्ना, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। सेम टू सेम, सेम टू सेम, सेम टू सेम डेरिवेशन होगा, बस यहाँ एल की जगह पे 2r है, तो यहाँ पे इंडक्टर निकल के आ जाएगा म्यू नॉट, वही एन स्क्वायर है मुन्ना बाय 2r। एम यू डबल एन होता है ना म्यून्ना, तो म्यू नॉट एन एन ए। तो मुन्ना मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड की मुन्नी, ईएमएफ इंडक्टेंस क्या जाएगा? मुन्ना। तो मुन्ना बाय एल, मुन्ना बाय 2r। मुन्नी मुन्ना, मुन्नी मुन्ना, सिंपल कंसेप्ट है ये, अपने पढ़ता मुन्नी होता है फॉर्मूला, मुन्नी। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मुन्ना। देखो भैया आ रहा है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, सोलेनोइडो को, और लूप है तो 2r। ये भी क्या हो जाएगा? मुन्ना। डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, सिंपल सिंपल चीजें होती है बेटा, मुश्किल बिल्कुल नहीं होता। बताओ बेटा। अरे स्टॉप 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 स्टॉप, फिर से देखेंगे। अब तक जो पढ़ा एक बार क्विक रिव्यू करें। लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन। अभी क्या, अभी याद हो जाएगी चीजें। देखो एट द एंड आपको डेरिवेशन वगैरह सब कुछ बता दिया है, पर काम का सिर्फ एट द एंड वाली चीजें, छोटी छोटी चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें, इनके ऊपर सवाल भी नहीं आते ना, बराबर सवाल है। पीवाईक्यूज में भी देखोगे सवाल बहुत कम है। फ्लक्स बराबर एल आई, एल को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्या होता है सेल्फ का मतलब बताऊंगा। ईएमएफ होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। अगर सोलेनॉइड है और एन लूप से, एल की रहती है मुन्ना बाय एल, मुन्ना बाय लेंथ, एल की वैल्यू क्या जाएगी? मुन्ना बाय 2r। म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय 2r। ये सारा हमने पढ़ लिया है। मेनली सोलेनॉइड पे ही केस बनता है, ये एक ही क्वेश्चन है जो इसमें से आता है, मुन्ना। दैट्स इट, सिंपल सिंपल बात है। अब अगला आता है एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन। एनर्जी होती है, जैसे इंडक्टेंस क्या है एक तरीके की बेटा, एल इज अ इनर्शियल क्वांटिटी, इनर्शियल क्वांटिटी ऑफ सर्किट। इनर्शियल क्यों है बेटा? एक से समझो, इनर्शियल क्वांटिटी चेंज नहीं अलाउ करती ना बेटा। जैसे देखो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास क्या है? इनर्शियल है, मास एक्सेलरेशन नहीं अलाउ करता, इतना मास होगा इतना एक्सेलरेशन कम होता है। क्यों? इनर्शियल चीज को प्रॉब्लम नहीं आने से, इनर्शियल चीज को चेंज से प्रॉब्लम है। लॉ ऑफ इनर्शिया यही तो बोलते हैं अपन, फर्स्ट लॉ न्यूटन का, कि रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, चलता रहे तो चलता रहेगा, वेलोसिटी वही की वही रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। याद करो यही बोलते थे अपन। डिफरेंस आएगा तो फिर इनर्शिया प्ले करेगा ना, कि इनर्शिया ज्यादा है, चेंज नहीं होने दूंगा मैं वेलोसिटी में। सेम सेम यहां इंडक्टर आ गया, मैं चेंज नहीं होने दूंगा करंट के अंदर। करंट है तो अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है, पर चेंज नहीं होने देंगे हम, चेंज नहीं चलेगा भैया, एक ही चीज है। तो वहां पर से हाफ एम वी स्क्वायर होता है एनर्जी, या एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर हो जाती है। एनर्जी ना इंडक्टर हाफ एल आई स्क्वायर। चलो अनदर आता है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी होता है बेटा बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी था, ई स्क्वायर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट।
इसे भी प्रूफ कर देता हूं, हालांकि काम का नहीं है, कोई भी प्रूफ इसमें काम का नहीं है बेटा, इस पूरे चैप्टर में मैं कर देता हूं। फिर भी देखो, हम इसको सिर्फ इसके लिए निकालते हैं। जैसे एल क्या आया था हमारा, एनर्जी थी हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल म्यू नॉट मुन्ना बाय एल आई का स्क्वायर। तो देखो मैंने क्या करा, ऊपर नीचे एरिया मल्टीप्लाई कर दे दिया, नहीं ऊपर नीचे लेंथ मल्टीप्लाई कर दी मैंने ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई कर दी, लेंथ मल्टीप्लाई कर दी। देखो ध्यान से देखना बेटा, हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर ए एल बाय एल स्क्वायर। ठीक है, एक और ऊपर नीचे म्यू नॉट भी मल्टीप्लाई कर दिया। म्यू नॉट एन आई बाय एल, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, मुन्नी, या म्यू नॉट एन आई बाय एल, इस पूरे का स्क्वायर होते हुए दिख गया आपको। तो बी का स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट इनटू एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी बाय वॉल्यूम होता है, एनर्जी डेंसिटी बाय अपॉन में नहीं है, इनटू ए इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, डिवाइड कर दो बन जाता है अपना। अगेन यूजलेस है, कोई काम का नहीं है ये प्रूफ। एनर्जी डेंसिटी बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। दैट इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो। इतना ही इस चैप्टर में, पूरा ये चैप्टर यहां पे खत्म हो जाएगा, इतना ही आना चाहिए आपको। जस्ट टेक सम टाइम एंड आराम से देख लो, बहुत छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं। एक बार फिर से फटाफट से रिवाइज कर लें चीजें, 1 सेकेंड रिवाइज करेंगे, ठीक है। साथ में अब लिख लो जिसको लिखना है। फ्लक्स बराबर एल आई, ईएमएफ माइनस एल डी आई बाई डी टी, चेंज नहीं होने देगा ये किसी को भी, ईएमएफ इसका उल्टा लग जाएगा। फिर क्या हो जाता है, सोलेनॉइड के केस में ईएमएफ का फॉर्मूला जाता है म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया बाय लेंथ एल, और अगर लूप से तो फॉर्मूला हो जाता है ईएमएफ का म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय 2r। ठीक है, इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो जाती है, एनर्जी होती है हाफ एल आई स्क्वायर, और अगर एनर्जी डेंसिटी की बात करूं, एनर्जी डेंसिटी की बात करूं तो बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट होती है। सिमिलर टू कैपेसिटर में क्या थी एनर्जी डेंसिटी, अगर थोड़ा सा याद करो उस चैप्टर को, क्योंकि ये ईएम वेव्स में आएगा बेटा, वापस काम, हाफ एप्सिलॉन टी स्क्वायर थी, तो वही बी इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर की जगह मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर हो गया बाय 2 म्यू नॉट, सॉरी म्यू नॉट की ई नॉट की जगह 1 बाय म्यू नॉट आ गया, हाफ हाफ ऐसा कैसा ही रहा। इतना आपको पता होना चाहिए, इतना आपको पता होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट, अच्छा एल इनर्शियल क्वांटिटी होता है, इनर्शिया ऑफ सर्किट बोल सकते हो आप इसको, एल को और सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। इस सारे सवाल अपन ने यहां पे लिख लिए। चैट ऑन करो बेटा, किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप बिंदास पूछ लो, यहाँ पे अपने पास बहुत टाइम है, चैप्टर हो गया है, अपन आराम से डाउट्स देखेंगे। बहुत इजी है बेटा, एक्सट्रीम इजी। हाँ, एल होगा ना, ईएमएफ होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी होगा ना बेटा, फ्लक्स बराबर एल आई, ईएमएफ है माइनस एल डी आई डी टी। कितना इंडक्टर ज्यादा होना चाहिए और चेंज ज्यादा होना चाहिए तो उल्टा ईएमएफ बन के रोकेगा। हम म्यूचुअल बचा है ना, पहले इसे, म्यूचुअल में कुछ भी नया नहीं है, बताऊंगा वो भी, पर पहले ये करो। यहां चैप्टर 99% खत्म हो गया, म्यूचुअल 5 मिनट का है और कुछ है ही नहीं म्यूचुअल, ठीक है, बता रहा हूं कुछ भी नहीं है, आप अभी ज्यादा टेंशन ना लो, बहुत टाइम है, अब आराम से करो। देखो क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट चैप्टर पूरा खत्म नहीं हुआ, 90% हो गया है, ठीक है। चलो अब कुछ बकवास बकवास चीजें। पहला तो कॉम्बिनेशन, जैसे ऐसे 2 डाल दिए मैंने एल, तो एल सीरीज क्या हो जाता है बेटा, L1 प्लस L2।
सेम रजिस्टर जैसा पैरेलल में लगा दिए मैंने। तो एल पैरेलल क्या हो जाएगा बेटा, सेम 1/L पैरेलल 1/L1 प्लस 1/L2। तो सेम है रजिस्टर, कुछ नया नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो एक सवाल आया था ये वाला, ये बड़ा एक ही सवाल इसमें बड़ा फेमस चलता है, हर बुक में दिखेगा आपको। वो सैंडविच क्वेश्चन बना दिया। सैंडविच याद है जो बनाया था अपन ने, सैंडविच तीनों पैरेलल में आते थे। अगर ये एल 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 है तो एल फाइनल क्या जाता है, एल पैरेलल का L/3 सैंडविच वही। तो वही फिर सब कुछ सेम टू सेम रजिस्टर जैसा आ जाता है, बस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बनता इसके अंदर, ठीक है, कि बना के काट दिया वो नहीं होता है, बाकी सेम सर्किट है रजिस्टर। कोई अलग चीज हुई इसमें बताओ? कुछ भी इसमें डिफरेंट दिखा आपको कि सर कुछ अलग सा हो गया? नहीं, वो कुछ अलग है ही नहीं इसमें, क्यों दिखेगा अलग, है ही नहीं, बताओ, ठीक है। बोलो बेटा क्लियर है? कुछ अलग हो तो करे ना, अलग अलग है ही नहीं, ठीक है भैया। अब देखो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है सर, देखो बताता हूं मैं, ध्यान से देखना बेटा। देखो मैंने बोला इसके अंदर इसमें तो करंट आ ही रहा है, उल्टा कि मैंने बोला करंट में इंक्रीज कर रहा हूं तो इसमें करंट उल्टा इंड्यूस उल्टा हो जाएगा, काटने लगेगा लेंस लॉ का, ठीक है। अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड पे कोई लिमिट है क्या कि मेरी मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतनी सी जगह में रहेगी, वो तो बहुत दूर तक भी चले जाती है? नहीं, सर्कुलर लूप है ऐसा, लेट्स से ये लूप है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड तो दूर तक भी जाएगी, तो ये खुद में तो चेंज कराएगा, पर अगर बाजू में कोई मैंने दूसरा रख दिया उसमें भी चेंज करा देगा ये इंड्यूस, समझ रहे हो? तो जैसे मेरा करंट चल रहा है, करंट मेरे चला है, बढ़ा रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है, इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, पर ये रोकने की कोशिश सिर्फ मुझ तक थोड़ी ना, मेरे में सेल्फ में है, कमी तो तुझ में भी है, मेरे दोस्त को उठकने की कोशिश करेगा तू, पकड़ के मारूंगा मैं, मेरा ही करंट अपोज क्यों करूं, मैं सबका करूंगा, खुद में तो कर लिया सेल्फ, पर क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो मेरी उधर से इस छोटे छोटों के पास भी जा रही है, तो यहां पर इसके अंदर भी मैं इंडक्टेंस लाऊंगा उल्टा, तो इसके कारण जो इस पर आया इसको बोलते हैं M या म्यूचुअल इंडक्टेंस। कुछ नया नहीं है, मतलब इंडक्टेंस मेरा खुद के ऊपर जो लगा उल्टा इंड्यूस हुआ, ये L है क्या, सेल्फ इंडक्टेंस। मेरे कारण जो दूसरे पे हुआ वो हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे ऐसा क्यों हुआ समझने की कोशिश करते हैं बेटा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मेरी सिर्फ मेरे तक लिमिटेड नहीं है ना बेटा। देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर एक लूप से निकल रही है, सोलेनॉइड से निकल रही है, तो सोलेनॉइड खत्म जीरो, तो आगे तक भी तो जाएगी थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट की, तो मैग्नेटिक फील्ड आगे जाएगी, तो गलती मैं कर रहा हूं, मुझ पे तो हो रहा है सेल्फ इंडक्टेंस, पर आजू बाजू वालों पे भी हो रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस, उनका भी मेरे ऊपर हो रहा होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, समझ रहे हो? जैसे कि लेटस से मैंने बोला, सिंपल सिंपल बातें हैं, कुछ नया नहीं होगा, देखो ठीक है। यहां पर एक सोलेनॉइड ले लो, सोलेनॉइड है कुछ, इसके अंदर एक और सोलेनॉइड डाल दिया, सोलेनॉइड में सोलेनॉइड घुसा दिया, बड़ा सोलेनॉइड में अंदर एक और सोलेनॉइड घुसा दो, खत्म। तो इसके कारण खुद पे तो होगा, इस पर भी होगा, समझ रहे हो? दोनों का सेम, इस छोटे वाले का भी खुद का अपना होगा, ऊपर वाले पर भी होगा, दोनों का सेल्फ भी होगा, पर आपस में दोनों का म्यूचुअल भी होगा, दोनों से फर्क पड़ेगा इसमें। तो लेटेस्ट से पहले वाला लेंथ सेम रख लेते दोनों की, लेंथ इसकी L1, इसमें टर्न्स N1, इसका एरिया A1। छोटे वाले की बात करूं, लेंथ सेम ही रहेगी, लेंथ अलग अलग नहीं रखते अपन बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स N2, एरिया A2। अब निकालना है बेटा, देखो बड़े वाले का सेल्फ इंडक्टेंस आता है मुझे मुन्ना बाय L, mu नॉट N1 स्क्वायर A 1 बाय लेंथ।
छोटे वाले का भी मुझे इंडक्टेंस पता है, सेल्फ इंडक्टेंस एल क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एंड मुन्ना म्यू नॉट इनटू स्क्वायर A2/L। अब मुझे निकालना है इन दोनों का इसके कारण इस पे, इसके कारण इस पे क्या फर्क पड़ेगा। मुझे निकालना है एम, बोले तो म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेम होता है मुन्ना, म्यू नॉट एन स्क्वायर की जगह बस N1 N2 आ जाता है। एरिया हमेशा छोटे वाले का लगेगा, स्मॉल बाय एल। वही सेम फॉर्मूला, जो एन स्क्वायर था वो N1 N2 हो गया, ठीक है, एन स्क्वायर था N1 N2 हो गया। एरिया वो आएगा जहां पे दोनों की मैग्नेटिक फील्ड कॉमन आ रही है, तो मुझे छोटे वाले में छोटे वाले की भी आ रही है, बड़े वाले की भी आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड कॉमन सिर्फ छोटे वाले में हमेशा आएगी, ठीक है, बाकी एरिया में दोनों के मैग्नेटिक फील्ड एक साथ आएगी ही नहीं, तो हमेशा एरिया स्मॉल वाले का आ जाता है। तो अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं है। ये कैसा है इसको डिराइव अपन कर लेंगे, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ही बता रहा हूं मैं, डेरिवेशन कोई सा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं करवाऊंगा सारे। पहले कंसेप्ट तो समझे, म्यूचुअल इंडक्टेंस समझ में है क्या हुआ, सेल्फ मतलब मेरे कारण खुद में उंगली कर रहा हूं, मेरा करंट बदला फोड़ के रख दूंगा। पर तुम देखो समझो, हमेशा ऐसा लाइफ में नहीं होता ना बेटा कि देखो तुम्हारा कोई बहुत अच्छा दोस्त है, जैसे मेरा छोटा भाई है प्यारा प्यारा आयाम, ठीक है, तो अब क्या हो गया आयाम, जैसे आयाम जो है, अब आयाम को आजकल आयाम अभी मेरे घर पे आके रुका हुआ है ना, आयाम भाई यहीं पे रुका हुआ है अभी, ठीक है, अपने यहाँ पे इंटर्नशिप चालू करने वाला है वो दिल्ली में कोर्ट में कोई ठीक है। तो अभी वो एक लड़की से बहुत बातें करता है, देखा मैंने आजकल देख रहा हूँ, पहले कभी ऐसा नहीं था, पहले तो मेरे पास आके बैठ जाया करता था, मैं काम करता था पास में बैठ जाता था, थोड़ा सा गाने वाने सुन लिया करता था, ठीक है, बीच में चाय वाय बना देता था, भाई आप इतना काम कर रहे हो। आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, आजकल जब देखो वीडियो कॉल पे कोई लड़की से बात करता था, जब देखो तो वीडियो कॉल पे बात करता था कोई लड़की से, ठीक है। अब वो बड़ा हो गया, 24 साल का हो गया है, तो मैं भी अब क्या ही बोल सकता हूँ, मतलब ठीक है बड़ा हो चुका है वो, पर मैंने ठीक है बात चल रही है, ठीक है, पर अगर 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 वो लड़की के कारण रोया, लड़की ने दिल तोड़ा, बात करी, फिर एक दिन बात करना बंद कर दी, अगर ऐसा हुआ तो फोन छीन लूंगा उसका, तब पकड़ के दो थप्पड़ों में, बढ़िया चुपचाप से, आज के बाद बात नहीं करेगा उस छोटी से, तो भाई क्लियर है बात, ये समझ में आई तेरे को। ये कर दिया मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस। मैंने देखा ना वो करंट चेंज कर रही है छोरी, चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो गया, फट से करंट चेंज होगा, जैसे ही करंट चेंज होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस आके रोकेगा। कई बार खुद का इंडक्टेंस नहीं होता बेचारा, वो तो पहली बार कोई लड़की से बात कर रहा है जीवन में, वो तो भोला भाला है बहुत, ठीक है, मेरा छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा भाई है, पर मैं तो हूं ना, मेरा इंडक्ट मैं म्यूचुअल से तो कैसे हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे बात को। उसने खुद ही अपने आप समझ के बंद कर दिया तो सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा, मैंने बंद करवा दिया तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा। बात समझ में आई, मेरा खुद के ऊपर सेल्फ, पड़ोसी पे म्यूचुअल। पहले फील लो इस चीज की, बहुत सिंपल चीज है, मुश्किल नहीं है, पर सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दो ही चीज होती है। लेट अस टॉक अबाउट ऑल द फॉर्मूलास, थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, एक बार सेल्फ के रिवाइज भी कर लेंगे। एल के फॉर्मूले क्या थे, फ्लक्स बराबर एल आई, म्यूचुअल का हो जाएगा फ्लक्स बराबर एम आई। ओ सेम सेम, हाँ अच्छा ये तो सब सेम सेम हो गया, हाँ सेम सेम हो गया, बस फर्क क्या है इसमें, सोलेनॉइड को लेके चलते हैं अगर अपन, तो इसमें फ्लक्स भी वन का आई भी वन का, इसमें अगर फ्लक्स वन का है तो आई 2 का निकलेगा, करंट दूसरे वाले का निकलेगा, बस फर्क सिर्फ इतना सही है, क्योंकि यहां मेरा फ्लक्स मेरे पे ही जा रहा है, यहां मेरा फ्लक्स दूसरे वाले पे जा रहा है, बस इतना सा फर्क हो जाता है, कुछ नहीं। यहां ईएमएफ माइनस एल डी आई बाई डी टी, बस वन का वन ही रहेगा, या ईएमएफ माइनस एम डी आई बाई डी टी, वन के कारण 2 पे लग जाएगा, बाकी सब कुछ सेम सेम रहेगा। जब भाई आप फाइनली फॉर्मूला लगाओगे फ्लक्स बराबर एल आई का, जब लगाओगे तो इसमें एक जगह वन, इसमें वन और इसमें 2 आ जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। तो भाई अगेन केस फॉर सोलेनॉइड के केस में और लूप्स के केस में क्या निकल के आता है इसका, मुन्ना म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए बाय लेंथ, लूप्स में क्या आता है, मुन्ना म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय 2r। म्यूचुअल में क्या आ जाएगा, पहले तो म्यूचुअल में 2 होने चाहिए ना, 2 है, इसके अंदर एक या लूप है, ऐसे ऊपर लूप है बड़ा सा, इसके अंदर एक और छोटा लूप डाल दूंगा, वही मुन्ना
म्यू नॉट N1 N2 ए स्मॉल बाय एल। मुन्ना म्यू नॉट N1 N2 ए स्मॉल बाय 2R। सब कुछ सेम टू सेम होगा, सब कुछ सेम टू सेम होगा। सिंपल सिंपल बात है, कुछ फर्क नहीं, सब कुछ सेम सेम, बस ए हमेशा स्मॉल का आएगा क्योंकि कॉमन हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको एक को प्रूफ कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। फ्लक्स बराबर MI। तो देखो मुझे बड़े वाले के कारण छोटे वाले पे फ्लक्स निकालना है ना, छोटे वाले पे निकालना है। तो देखो फ्लक्स बराबर, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, NBA। तो मैं बड़ा वाला जो है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बड़े वाले की, पर टर्न तो छोटे वाले पे आ रहा है, कितनी बार क्रॉस कर रहा है वो छोटे वाले से आएगा, एन छोटे का। एरिया हमेशा कॉमन वाला, कॉमन हमेशा छोटा ही होगा, तो छोटे वाले की टर्न N2। बी का फॉर्मूला N1 मुन्नी म्यू नॉट NI या म्यू नॉट N1 बाय LI। ए क्या बन गया, म्यू नॉट N1 N2 ए स्मॉल का बाय LI। ये आ गया फ्लक्स बराबर MI, M निकल कर आ गई। अब इसमें क्या होगा सर, नंबर ऑफ टर्न छोटे के मैग्नेटिक फील्ड बड़े का क्यों लिया, क्योंकि देखो समझो आप समझना की कोशिश करो, फ्लक्स का मतलब क्या होता है। इसके पहले थोड़ा सा और कोर में जाते हैं। फ्लक्स का मतलब होता है कि जब कोई मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर आती है, फ्लक्स बराबर BA होता है, और ऐसे अगर N लूपों में चली जाती है सेम से मतलब N में, तो फ्लक्स बराबर NBA होता है। मैग्नेटिक फील्ड कहां से आई, दूसरे वाले से आई, पर टर्न तो इसी के काउंट होंगे ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इस ऊपर वाले सोलेनॉइड ने बनाई, बड़े वाले ने, 1 वाले ने, पर कितनी बार क्रॉस करी वो तो 2 वाले से काउंट होगा, इसलिए यहां 2 आया। अब इतना आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है, आपके काम का यहां पर ऑलरेडी दे दिया है, यही है। आपके काम को ऑलरेडी यहां दे दिया है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में। तो आपको सारे फॉर्मूले भी देखो, एट द एंड ऑफ द डे फॉर्मूले रटवाना मेरा काम नहीं, मेरे को बता देना है, समझ देना है, पर मैं फॉर्मूले भी रटवा देता हूं क्योंकि एक्चुअली चीजें बड़ी इजी है। जब इजीली याद हो ही जाते हैं तो किस बात की टेंशन अपने को। ठीक है, बोलो भैया क्लियर है। इनमें कुछ आपस में रिलेशन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अरे यार ये क्या हो गया, म्यू नॉट N1 N2 बाय 2R। हाँ, आपको इसमें कुछ रिलेशन दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखो N1 N2 आ गया तो क्या मैं डायरेक्टली ऐसा बोल सकता हूँ, देखो ध्यान से, M प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ L1 L2 होता है, क्योंकि एक देखो इसके फॉर्मूले में N1 आएगा, एक के फॉर्मूले में N2 आएगा। चलो करके दिखाता हूँ, अगले पेज पे दिखाता हूँ करके, बराबर से देखो बेटा, इतना चलो इतना क्लियर है, यहां तक बताओ यस या नो। सिंपल सिंपल बात है, कुछ भी टफ नहीं है। खुद के कारण खुद में चेंज आ गया तो क्या हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस। मैं जाकर दूसरों में उंगली करूं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाता है। कुछ बचा ही नहीं है, मैं बोल रहा हूं खत्म है चैप्टर, फर्जी चैप्टर बिल्कुल। उसमें आखिरी का टॉपिक बहुत ही फर्जी है। अच्छा, इंडक्टर बहुत डेप्थ में पढ़ सकते हैं अपन सर, वो इतना इतना अच्छा पार्ट होता है ना बेटा, क्योंकि सर्किट में इंडक्टर के बिना मतलब आप कुछ कर ही नहीं सकते आजकल, क्योंकि सेफ्टी के लिए इंडक्टर बहुत जरूरी होता है, पर वो पूरा पार्ट सिलेबस से हटा दिया इन लोगों ने। सिलेबस में लगा चिन्ह मुन्ह, क्यूट सा पार्ट बिल्कुल। अगले सवाल क्या आते हैं, फ्लक्स दे देंगे, आई दे देंगे, एल बताओ, फ्लक्स दे देंगे, आई दे देंगे, एम बताओ। यहां तक सवाल आ जाए बहुत बड़ी बात है, बहुत हुआ तो ये या ये पूछ लेंगे। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आया इसके ऊपर आज तक, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आया, देते ही नहीं है।
बन सकते हैं पर देते ही नहीं, पता नहीं क्यों। बहुत बढ़िया, सिंपल सिंपल चीजें, कुछ मुश्किल ही नहीं है, पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। एल एम फॉर्मूला सेम सेम, पर अभी आपको समझ में आया, प्रैक्टिकल एग्जांपल से बहुत क्लियर हो जाती है चीजें। करंट से प्रॉब्लम नहीं, करंट चेंज नहीं होने देना है बस। गेम समझ में सबको, करंट चेंज नहीं होने देना, करंट तुम्हारा जो भी हो चलेगा, चेंज नहीं हो सकता। लास्ट चीज होता है बेटा इसमें, जब बड़े वाले सोलेनोइड का अगर मैं एल निकालता हूं, N1 इसके टर्म्स है, क्या निकल के आता है, म्यू नॉट N1 स्क्वायर A बाय एल। छोटू वाले का निकालता हूं, इसके N2 टर्न है, एल क्या निकल के आता है, म्यू नॉट N2 स्क्वायर A बाय एल। और म्यूचुअल अगर निकालते हैं तो म्यू नॉट N1 N2 A बाय एल हो जाता है, L1 L2। तो देखो ध्यान से, आप एक काम करो, मल्टीप्लाई कर दो L1 L2 को और अंडर रूट ले लो। तो देखो जो कॉमन चीजें हैं, दो बार होकर बाहर आ जाएगी, म्यू नॉट बाहर आ जाएगा, क्या जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, एल बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में N1 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर बचेगा, यही अलग है दोनों में, तो वो N1 N2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो m के बराबर आ गया है, तो बोलते हैं m प्रोपोर्शनल टू एल अंडर रूट में L1 L2, m बराबर छोटा के अंडर रूट L1 L2। के को बोलते हैं कपलिंग फैक्टर, कपलिंग फैक्टर, और के बराबर हो जाता है 1 इफ इंडक्टर्स आर क्लोज, पास पास में। तो अगेन कोई एक्सपेरिमेंटल चीज है, एक्सपेरिमेंट से निकाली गई, कोई इसका ऐसा नहीं है कि सर ये प्रूफ मैंने कर दिया है, देख प्रूफ भी गलत करा है मैंने, पर फिर क्यों करा सर आपने, ताकि याद रह जाए। अब तुम कभी बाय चांस लाइफ में भूल गए तो कहीं ना कहीं तुम्हें यही क्लिक कर जाए एग्जाम के टाइम पे, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है, और क्या चाहिए अपने को जीवन में। सर्किट्स में कैसे फर्क पड़ेगा, अपन ने पढ़ा था सर्किट में, देखो अब यहां पे देखना, सिंपल सी बात है, एक ऐसा बनाया मैंने, ये ऊपर से करंट जा रहा है, फिर आगे जाके एक और लगा दिया, सेम ऐसा कैसा, एक बार थोड़ा सा अजीब कर दिया मैंने, सेम ऐसा करंट जा रहा है और यहां आके मैंने ऐसा उल्टा लूप लगाने लग गया, सेम सेम लूप है, ऊपर करंट गया, इसमें भी ऊपर करंट गया, इसमें ऊपर करंट गया, इस वाले में इधर से नीचे से करंट कर दिया, समझो मैं कैसे, एक बार तार को ऐसे ऐसे, देखो तार को ऐसा लिया, ऐसे 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 बांध दिया, थोड़ा जाके फिर ऐसे ऐसे बांध दिया, इसमें कह रहा तार को ऐसे ऐसे बांध दिया, थोड़ा जाके ऐसे उल्टे में बांध दिया, सीधे की जगह उल्टा बांध दिया और कुछ नहीं, तो इसका L अब क्या हो जाता है, L1 प्लस L2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ M, क्योंकि दूसरे का M भी लगेगा, इसका इस पे, इसका इस पे, L1 प्लस L2 प्लस 2 अंडर रूट में L1 L2 बन जाता है, इसका L हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस 2M, L1 प्लस L2 माइनस 2 अंडर रूट L1 L2, क्योंकि दोनों का अपोजिट लगेगा इसमें। ये आउट ऑफ सिलेबस की चीजें हैं, आपको क्वेश्चन दिखेंगे पर सिलेबस में नहीं है, पहले बता दिया, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं है मतलब, पर चूंकि बुक्स में यहां तक दे रखा है तो मैंने भी यहां तक बता दिया, यहां चैप्टर खत्म हो जाता है। तो सर ये ना करे तो करेगा, करने में क्या जाता है तुम्हारा, सिंपल तो है, तुमने पढ़ लिया, सीरीज में तो होता ही है। अब सेम डायरेक्शन में, सेम पोलरिटी में करा तो 2M जोड़ दिया, सेम के उल्टा तार जोड़ा तो माइनस 2M बोल दिया, फिर तो ये डायग्राम में दिखाने में हालत खराब हो जाती है, पता है तो सवाल क्यों नहीं आते, डायग्राम में कैसे बना के दिखाओगे, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है काम।
ठीक है, तो इसलिए इसमें सवाल नहीं आते। पर अगेन सवाल नहीं आते, पर अगेन कितना ही टाइम लग रहा है सर? 2 क्यों हुआ? क्योंकि इसका इस पे पड़ेगा, इसका इस पे पड़ेगा, म्यूचुअल दोनों पे होता है ना, इसका इस पे भी होगा, इसका इस पे भी होगा, म्यूचुअल है ना, तो उसका डबल इफेक्ट हो जाएगा। सेम डायरेक्शन में तो डबल अच्छा, अपोजिट का तो डबल काटेगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। और ये भी तब होता है जब बहुत पास पास हो, दूर दूर करते तो ये तो जीरो ही हो जाता है, कोई मतलब का ही नहीं रहता। सवाल भी आते हैं 90% टाइम इनको जीरो कर दिया जाता है, जैसे अपन ने पहले लिखा था, टॉपिक ही खत्म हो जाता है इस पे। कुछ सवाल करते हैं, बताओ क्या समझ में आया पूरा टॉपिक? बेटा बताओ, कुछ भी डाउट हो बिंदास पूछो, चैप्टर खत्म हो गया। एडी करंट बताऊंगा यार, एडी करंट मैं क्या बोला, चैप्टर खत्म हो गया तो खत्म हो गया है, एक आध चीज बच सकती है, बताऊंगा अभी। अब इसका थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट करेंगे, कुछ यूनिट्स की बात करेंगे, कुछ डायमेंशन की बात करेंगे, ठीक है, कुछ एडी करंट की बात करेंगे, थियोरेटिकल। पहले कुछ न्यूमेरिकल कर लें, फिर थोड़ी थोड़ी सी थियरी आएगी। कल 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 क्या होता है बंदर, पढ़ेंगे आज पूरा, 5-5 मिनट का टॉपिक है। अच्छा तुमको मैंने बोला था ना, तुम्हें देख रहे सब इंडिविजुअली कोई बड़ा टॉपिक है ही नहीं, 5 मिनट, जैसे अपन ने वो बीवीएल कितना डायरेक्शन वायरेक्शन निकाल रहे थे पागलों समान, और टॉपिक ये क्या आ गया, छोटू सा क्यूट सा टॉपिक। आपको दिख रहा है भाई? ट्रांसफर एसी पढ़ेंगे, ट्रांसफर इस एसी का रिलेटेड है, उसमें एसी के कंसेप्ट लगते हैं बेटा। देखो ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर होता है बेटा, स्टेप अप स्टेप डाउन, इट इज एसी। देखो मेरा बहुत क्लियर कट सेगमेंट है, मैं रटवाने का काम नहीं करवाना चाहता आपको यहाँ पे, है ना। तो यहाँ ट्रांसफॉर्मर मतलब रटना पड़ेगा, एसी में ही काम आता है ट्रांसफॉर्मर, डीसी करंट का तो होता ही नहीं ट्रांसफॉर्मर, पता ही होगा आपको। ट्रांसफॉर्मर, एसी जनरेटर सब एसी करंट के लिए होता है ना। आपके घर पे घर के बाहर मोहल्ले में ट्रांसफॉर्मर लगा होता है, एसी करंट के ऊपर वर्क करता है वो। तो यहाँ पे वो बुक्स में दे रखा है, पर नहीं करना है आपको, एनसीईआरटी में देखोगे एसी में दे रखा है, इधर कहाँ दे रखा है, ठीक है। तो प्रॉपर सही जगह पे करो चीजें, आईएम से मिलवाओ, कर मिलवाता हूँ, आरसी चिल रहो, बात कर रहा है तुम, ये मतलब ये वजह बजा रहा, पता है मुझे, मेरे को नहीं पता, बताऊंगा मैं एक एक चीज। पहले इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, ताकि परफेक्ट आ जाए जी। बता रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब इन टॉपिक को देख के लगता होगा सर ये सारे टॉपिक इतने इतने से नहीं लगे, तो फ्लक्स इतना सारा पढ़ा पन्ने, डायरेक्शन इतना इतना, कोई डायरेक्शन का कोई लोचा ही नहीं इनमें, मुन्ना मुन्ना खत्म। देखो सवाल आया मैग्नेट, आप सवाल इतना देखो, मैग्नेटिक एनर्जी फॉर्मूला आ गया, हाफ एल आई स्क्वायर या हाफ एम आई स्क्वायर होगा। इफ अ करंट ऑफ 2 एम्पियर गिव्स मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ इतना, फ्लक्स दे दिया पर टन, फ्लक्स बाय एन दिया है भाई ने, थ्रू अ कॉइल हैविंग 100 टन्स, फ्लक्स निकालोगे एन मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। stored in a medium surrounding by coil S, then magnetic energy, बताओ, फ्लक्स बराबर और बराबर एल आई, खत्म। फ्लक्स क्या हो जाएगा, इनटू कितने टर्न्स 100 बराबर एल आई, आई कितना दे रखा है 2, और हाफ एल आई स्क्वायर से एनर्जी आ जाएगी निकल के। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब आपको ऐसा नहीं लगा कि बहुत टफ टफ कुछ दे देंगे। जैसे सवाल हो गया, आपको बताए सवाल में क्या कर दिया आपको, तो बताता हूँ। कुछ सवाल में क्या करा, बोला भैया यार मुझे आप बताओ, फोर्स दे दिया है और आपको एक्सेलरेशन दे दिया है, ठीक है, ठीक है, नहीं फोर्स नहीं, आपको मोमेंटम, जेड मोमेंटम टाइप सवाल है। आपको मैंने क्या करा, बोला यार कि मोमेंटम इतना है और करंट दे दिया है इतना है, मोमेंटम बराबर एम वी, वेलोसिटी दे दी है, स्पीड दे दी है, कुछ भी दे दिया है, मास निकालो और बाद में एनर्जी पूछ ली, तो हाफ एम वी स्क्वायर कर दो, तो वही सवाल है। या सर हम तो डायरेक्ट एनर्जी पी स्क्वायर बाय 2m से भी निकाल लेते थे ना, वो यहां भी कर सकते हो, अलाउड है, सेम टू सेम चीजें होती है। यहाँ एल स्क्वायर आप इसको डायरेक्टली, मोमेंटम मतलब क्या होता है, फ्लक्स हो जाता है, फ्लक्स स्क्वायर बाय 2i से भी निकाल सकते हो, और ये सिलेबस का नहीं है पार्ट, तो इसको मैं नहीं बताऊंगा आपको अभी,
सेम सेम है, फॉर्मूले से फॉर्मूले बनाना होता है, वही चीजें होती है। तो देखिए किसी का आंसर आया क्या? हाफ एल कितना आया? 5 × 10⁻⁻5 × 100/2 का स्क्वायर 2 × 2, 2 से 2 काटो, ये 2 से ये 2 भी काटो, तो 5 × 2 0 से 10⁻³ हो जाएगा, ये 5 की जगह। आंसर आ गया आपका। पोल नहीं दिया था, चलो अगले वाले में दे देंगे। फॉर सोलेनॉइड कीपिंग टर्न डेंसिटी कांस्टेंट इट्स लेंथ मिक्स हाफ्ड। टर्न डेंसिटी कांस्टेंट है मतलब छोटा एन कांस्टेंट है, मतलब n/l कांस्टेंट है, n/ छोटा l। लेंथ इज मेक्ड हाफ, तो ये लेंथ अगर आधी हो गई तो नंबर ऑफ टर्न्स भी आधे हो गए। एंड क्रॉस सेक्शनल रेडियस इज डबल्ड। एरिया क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर। ये डबल कर दिया तो 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स, एरिया हो गया है 4 टाइम्स। इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड इंक्रीज। चलिए एल का फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा? मुन्ना बाय एल, μ0n² A/L। μ0 n कितना हो गया? आधा। ए कितना हो गया? 4 × 2 = 4 है। लेंथ भी कितनी हो गई? आधी। तो ऊपर ले जाओ, तो μ0n² 4a 2/l 4 4 काटो, ये 2 टाइम्स ऑफ एल आगे डबल हो गया है, तो डबल मतलब इंक्रीज बाय, मुझे नहीं पता क्या, बताओ आप। डबल मतलब 200% है ना, लगाओ 200% पे टिक। डबल है ना, 200% हो गया, और क्या। बताओ डबल हो गया मतलब क्या हो गया? डबल मतलब क्या होता है? डबल मतलब इंक्रीज बाय 100% हो जाता है, क्योंकि इंक्रीज बाय पूछा, इंक्रीज टू नहीं पूछा। टू मतलब 200% डबल हो गया। इंक्रीज बाय मतलब कितने से बड़ा, तो 100 से बड़ा। ठीक है, आंसर भी आएगा। लोगों ने भर भर के ये कर दिया गलती समझ में आई? छोड़ो सॉरी। आराम से देखो, क्या आपको इंग्लिश में नहीं फंसे इसमें? देखो बाकी का तो सिंपल था, यही आखिरी में कंफ्यूजिंग हो जाता है, यहाँ पे लैंग्वेज फंस जाते हैं बेटा। इंक्रीज टू, तो कोई चीज भी अगर लेट से 5 टाइम्स हो गई तो ये हो गई इंक्रीज टू 500%। पर बोला इंक्रीज बाय मतलब खुद का 100 तो हमेशा होता ही ना, इंक्रीज बाय तो 400% ही आएगा बेटा। ठीक है, क्या ये आपको डिफरेंस दोनों में समझ में आता है या नहीं आता बच्चों, बताओ। n/2 कैसे आया बेटा? क्योंकि इसने बोला लेंथ आधी हो गई। देखो समझो, अगर से बराबर लेंथ है तो आधा काट देगा तो टर्न भी तो आधे हो जाएंगे। देख सिंपल सी बात है ना। देखो जैसे लेट से कि मैंने बोला यार मैं किसी को भी से गोल गोल घुमा के, बस रस्सी वस्सी है क्या? कोई सी रस्सी नहीं दिख रही, एक सेकंड, ये वायर है ना, इससे काम चला लेते हैं अभी के लिए। ऐसे देख बेटा, ये ऐसे टर्न है, डेंसिटी ऐसी ऐसा है, इस तरीके का। ये ऐसे डेंसिटी सेम टर्न, देखो ऐसा, देखो ऐसा बराबर डिस्टेंस पे काटा है मैंने। देखो देख ध्यान से बेटा, यहाँ पे दिख रहा है मेरे हाथ पे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसको अगर आधा काट दूंगा लेंथ धट, तो लूप भी 2.5 हो जाएगा, आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, आयाम भैया से मिलवाऊंगा आपको। सवाल सैंडविच क्वेश्चन, नो हेल्प, फटाफट से आंसर दो।
बोलो बोलो। LLL का L/3 हो जाएगा सैंडविच। 3/3 क्या हो जाएगा? 1 हेनरी NH। अभी यूनिट्स की बात मैंने नहीं करी, बताऊंगा मैं एक साथ, पूरा थियोरेटिकल पार्ट चैप्टर का एक साथ करवाऊंगा मैं, ठीक है। बल्कि मैं पूरा RCL सबको एक साथ कवर करूंगा अभी, ताकि सारा जो छोटा मोटा कंफ्यूजन है वो भी खत्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया, लोगों ने 3 लगा दिया बेटा। क्यों? पैरेलल में होते हैं ना सैंडविच क्वेश्चन, याद नहीं है सैंडविच? रजिस्टर में पढ़ा था पन्ने बेटा, देखो सेम ऐसे सैंडविच क्वेश्चन होते हैं। R का R/3 हो जाता है, सेम सैंडविच LLL का L/3 हो जाएगा, सैंडविच क्वेश्चन। मैग्नेटिक एनर्जी बताओ, होमवर्क करो घर पे, सिंपल सवाल है ऑलरेडी, वैसे मैंने हिंट दे दिया आपको। ½ LI² हिंट है, और सोचो थोड़ा सा। टोरॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस से पूछिए, अब ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा सर, कैसे करेंगे? ट्राई करोगे? सोचो, करो ट्राई, अच्छा सवाल है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। बस टोरॉइड और उसमें बस एक ही डिफरेंस है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड का फॉर्मूला भाई B/μ0 होता है, सेम 19 ही होता है। बस लेंथ की जगह पे 2πr आ जाता है एवरेज, याद आया कुछ कुछ? लेंथ क्या हो जाती है इसकी टोरॉइड की? 2πr एवरेज। और कोई फर्क था क्या बेटा? सबसे टफ सवाल जो होते हैं ना कंफ्यूजिंग, वो मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए, हिंट दे दिए, बाकी कोई फर्क ना पड़ा, सब कुछ सेम सेम रहता है। बताओ, ये R एवरेज हो जाए, R मीन दे रखा था, ये M हटा दो आप, R बस ले लो, ठीक है। R एवरेज, R मीन। क्या फॉर्मूला था इंडक्टेंस का? मुन्ना μ0n²A/L। लेंथ की क्या आ जाएगा? 2πr। पर ये तो सर ऑप्शन में है क्या? नहीं है सर, फिर क्या होगा बेटा? एरिया की वैल्यू रख दो πr², और क्या। पाई ये अलग एरिया है ना, ये छोटा R² आएगा, पाई पाई काट दो, μ0n²R²/2r। क्यों बेटा? क्योंकि एरिया तो ये वाला एरिया ना, अंदर का एरिया, देखो ये अंदर का एरिया, इसकी रेडियस R है, और ये लेंथ, ये वाली लेंथ है ना पूरी, ये लेंथ है, इसकी ये वाली रेडियस आएगी। जैसे कि आई नीड, मेरे को एक स्प्रिंग टाइप कोई चीज खरीदनी पड़ेगी, कोई अगर मेरे को लिंक में भेजना, अमेजन में से कुछ मिलता है तो मैं खरीदूंगा, कुछ लेके आता हूँ बताने के लिए आपको। देखो बेटा, ताकि आपको समझ में थोड़ा अच्छे से आ जाए, मेरे पास कुछ होगा तो सही समझाने के लिए। एक सेकंड रुको, बस ला रहा हूँ मैं आपको कुछ दिखाने के लिए। देखो बेटा, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे वरना, देखो ध्यान से समझो। जैसे ये कॉर्ड है ना, बड़ी कॉर्ड आ गई लैपटॉप की, थोड़ा समझ में अच्छे से आएगा। खुल जा बे, देखो समझना, ये टोरॉइड बना रहा हूं मैं, ठीक है। अभी ये सोलेनॉइड है, ठीक है। जो एरिया है इस सर्कल लूप का, ये सर्कल का जो लूप है, इसका एरिया आ रहा है, ये एरिया है, ये सोलेनॉइड है, टोरॉइड। तो एरिया तो अभी ये अंदर वाला ही रहेगा ना, ये एरिया रहेगा, पर जो लेंथ ये एल थी, वो लेंथ ये 2πr आ गई, इसमें रेडियस ये वाली रेडियस होगी, ये रेडियस है, और एरिया में ये अंदर वाली रेडियस आ रही है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया बच्चों? तो डायग्राम से भी समझाता हूं सेम चीज। तो μ0n²R²/2r फर्स्ट आंसर आ जाएगा। बी कर दिया, R भी काट दिया लोगों ने, पर ठीक है,
दैट इज अंडरस्टैंडेबल। ऐसा लूप है ना, देखो ऐसे लूप चल रहे, सर्कल वाले टाइप ऐसे चल रहे, तो जो लेंथ है वो ये लेंथ होती है 2πr, ये r होता है ये वाला। पर जो एरिया होता है, एरिया किसका होता है? ऑफ सोलेनॉइड। ये वाला एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, इसमें ये वाली रेडियस आएगी ना, सोलेनॉइड NOID। तो दिस बिकम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें लोग गलती करते हैं, दो रेडियस चल रही ना, एक जिसमें गोल गोल घुमा रहा उसकी रेडियस, और ये जो पूरी लेंथ आई उसकी रेडियस, दो अलग अलग रेडियस होती है। अब ये कंसेप्ट में घुमा सकता हूं मैं। इसका जवाब दो। चोक कॉइल में कौन सी एनर्जी स्टोर होगी बताओ? पढ़ा पन्ने, कौन सी एनर्जी स्टोर होगी चोक कॉइल में बताओ? बताओ 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 बताओ। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैपेसिटर में स्टोर होती है, चोक कॉइल इंडक्टर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं बेटा, मैग्नेटिक होगी। अपने पढ़ा हाफ एल आई स्क्वायर एनर्जी होती है, चोक कॉइल की इंडक्टर होता है। अच्छा लग रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेट, नहीं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करते कैपेसिटर, एनर्जी होती है Q² / 2C। यहां की एनर्जी होती है हाफ एल आई स्क्वायर। ये मैग्नेटिक एनर्जी है ना बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थोड़ी ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी कौन स्टोर करता है बेटा? कैपेसिटर करता है। मैग्नेटिक कौन करता है? इंडक्टर करता है। चोक कॉइल क्या है? इंडक्टर है, और रेजिस्टर भी होता है, रेजिस्टेंस हो सकता है। तो रेजिस्टेंस में कोई एनर्जी स्टोर नहीं होती है बेटा। EMF of 12 volt induced given coil when current is it changes at the rate of ये, तो वो di/dt दे दिया है, 12 दे दिया है। ये दे दिया, ये दे दिया, ये पूछा है। चलो अब एक दो सवाल होमवर्क कर लो। कॉइल रजिस्टर दे दिया, इंडक्टर दे दिया, कनेक्टेड टू सोल्ड बैटरी, एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल इज, बताओ? हाफ LI², दैट्स इट। L दे रखा है इंडक्टेंस, I V/R से निकल जाएगा, V/R भी दे रखा है। इसका जवाब देंगे सब लोग सही। क्या फॉर्मूला बनता है बेटा? बताओ बताओ बताओ। बताइए बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल डिपेंड ऑन कैसे करता है बताओ? आंसर सी हो जाएगा। बहुत सही लोगों ने सही दिया। पढ़ा अपन डायरेक्ट, M बराबर के √K1/K2 होता है, कपलिंग फैक्टर क्या होता है, जो कि जनरली 1 ही होता है, पास पास रखते हैं। तो यहाँ तो बोला नहीं, तो वो इतना तो दिमाग लगा, और क्या कर सकता है इसमें तो चार में से। हाँ यार, ये टॉपिक ही खत्म हो गया। लो इतने सवाल बनते हैं। अब देखो कुछ ही बता रहा हूँ ध्यान से। देखो बेटा, अब नेक्स्ट सर्किट में क्या होगा?
अभी अपन ने इंडिविजुअली एल पढ़ा है, अपन ने पहले कैपेसिटर को पढ़ा, फिर रजिस्टर को पढ़ा, फिर इंडक्टर को पढ़ा, ठीक है। रियल लाइफ में तो नहीं होगा, तीनों अलग अलग होंगे, साथ में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हो जाता है कॉम्बिनेशंस, कि रजिस्टर के साथ में कैपेसिटर लगा दिया मैंने, R इंटू सी। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है? फराद। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। इसकी यूनिट होती है हेनरी। इसको F से लिखते हैं, इसको ओम इससे लिखते हैं, इसको H से लिखते हैं। अब इनको कॉम्बो में लगा सकते हो आप, तो उससे अलग अलग कॉम्बिनेशन निकल कर आते हैं जिन पे अलग अलग। अब नॉर्मल जो पढ़ा आपसे सब कुछ खत्म हो जाएगा उसमें। अब एक बार रजिस्टर को इंडक्टर के साथ जोड़ दो, इंडक्टर को ऐसे बनाते हैं बेटा, R और L। और एक बार क्या करेंगे बेटा, अपन इंडक्टर के साथ में कैपेसिटर को जोड़ देंगे, L और C को, और फिर बाद में इसको हटा भी देंगे। अलग अलग चीजें, चार्जिंग डिस्चार्जिंग अलग अलग चीजें होती है। तो ये बैटरी बनाई में तो यहाँ सब ये डीसी में हो रहा है। फिर क्या करेंगे, धीरे से डीसी की जगह क्या करेंगे अपन, एसी करंट बनाना सीखेंगे। और सेम सवाल इनमें क्या कर देंगे अपन, यही सवाल है, इनमें क्या कर देंगे, ऐसा कर देंगे, इस बैटरी को हटा देंगे यहाँ पे और ऐसा बना देंगे। इसका मतलब एसी करंट आ रहा है यहाँ, और एक बार तीनों को भी जोड़ देंगे एसी में, एल बी, सी बी और आर बी तीनों आ गए। डीसी में एलसीआर नहीं जोड़ते अपन तीनों के तीनों, दैट बिकम्स टू मच कॉम्प्लिकेटेड। फिर उसमें हाई लेवल ऑफ मैथमेटिकल डिफरेंशियल इक्वेशन कंसेप्ट्स लगते हैं, तो सॉल्विंग अपनी औकात के बाहर हो जाती है। इसलिए एलसीआर इन डीसी अपन नहीं पढ़ते, क्योंकि एक्चुअली मैथमेटिकली इंपॉसिबल तो नहीं है, तो बेटा देन वो बिकम थर्ड ऑर्डर इक्वेशन बन जाएगी। जैसे देखो, एलसीआर यहां नहीं पढ़ते अपन, है ना बेटा, डीसी में एलसीआर नहीं पढ़ सकते अपन, सिर्फ एसी में पढ़ते हैं। क्योंकि जब इसका ईएमएफ निकालूंगा तो देखो, इंडक्टर का हो जाता है माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। क्या रजिस्टर का हो जाता है माइनस आई आर, और इसका हो जाता है क्यू बाई सी, तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। तो एक ही इक्वेशन में डिफरेंशिएशन भी इंटीग्रेशन भी आ जाता है, तो दैट विल बिकम डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट बिकम्स टू मच फॉर अस फॉर सॉल्विंग। इसलिए ये सिलेबस से हटा था ही नहीं कभी। मैथ्स में ये पढ़ाते हैं बेटा, क्योंकि मैथ्स में डिफरेंशियल इक्वेशन वो मैथ्स में पढ़ते हैं, एक एंटायर चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक साथ हो तो कैसे करते हैं चीजों को, तो वहां पे वो पढ़ा देते हैं। बायोलॉ में ये टॉपिक अपन बिल्कुल अवॉइड करते हैं, वरना अपने को 3 दिन डिफरेंशियल इक्वेशन अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो दैट इज नो नॉनसेंस। आपको भी पता है, इतना ज्यादा डेप्थ में मैथ्स वो पढ़ते जो काम का होता है, सब कुछ नहीं पढ़ना होता है ना। तो अब अगला चीज सर्किट्स में क्या हो जाती है बेटा, इनके कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे, ठीक है। तो ये अपन एसी में करेंगे, इसी चैप्टर में कर सकते हैं, दोनों चैप्टर के मिड का पार्ट है। एसी स्टार्ट होने के पहले और ये चैप्टर खत्म होने के बाद मिड में पढ़ाया जाता है, क्योंकि सिमिलर सिमिलर केसेस होते हैं। तो अपन देख लेते हैं इनकी बात, या तो कल एक इसी लेक्चर का एक और बढ़ा के देख लेंगे, तो उसमें कंप्लीट कर लेंगे इन चीजों को, या फिर उसका अलग चैप्टर डाल के अलग से करेंगे, ठीक है। तो एक टॉपिक होगा, टॉपिक का नाम ही एलसीआर है। एलसीआर ये मतलब ये सब चैप्टर से अलग हटकर है, इसमें पूरा सर्किट अपन फर्स्ट चैप्टर है जो अपन ने कैपेसिटर्स पढ़े थे स्टार्टिंग में, वहां से लेके यहां तक का फुल रिवीजन हो जाएगा। तो अपन अभी इसको कल कर ले, आप बोलो तो कल कर लें, आप बोलो तो एसी में कर लेंगे, दोनों सेम सेम चीजें हैं, पर एक सेपरेट एक डे लेक्चर इसका लगता है पूरा का पूरा। लास्ट है एडी करंट्स, तुच्छ सा टॉपिक है बेटा, डे टू डे लाइफ में इस चैप्टर का क्या यूज होता है, एडी करंट इस चैप्टर का यूज है प्रैक्टिकल। जैसे लेट से कोई भी, जैसे एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप रियल लाइफ में कहीं पर ये मैग्नेट रखा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है, मैग्नेट का अपन कभी भी यूज कर रहे हैं, जैसे आप इंडक्शन यूज करते हो, चूल्हा वूल्हा यूज करते हो घर में, इंडक्शन कुकर यूज होता है, बहुत चीजें होती है, उन सब में मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इंडक्शन को पास करते हैं ना, इंडक्शन जो आपका है सब किस पे काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रिंसिपल पे, इंडक्टर के ऊपर होता है सारा काम। तो जब भी रियल लाइफ में इंडक्टर में से कभी भी कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, यूज करोगे, तो हमेशा क्या बनेगा, ऐसे इंड्यूस, अगर कोई भी ऐसा कंडक्टर टाइप कोई भी चीज है, उसमें से लूप में छोटे छोटे ऐसे इंड्यूस्ड ईएमएफ बनते जाएंगे उल्टे, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग हमेशा। और ये लोग क्या करेंगे, एनर्जी का लॉस करवाएंगे।
आप समझ रहे हो बात को? ऐसे रजिस्टर हमेशा एनर्जी लॉस करवाता है, ऐसे ये इंड्यूस ईएमएफ भी एक टाइप का मैग्नेटिक रजिस्टर का टाइप का हरकतें हो जाती है, हमेशा एनर्जी लॉस करवाएगा, हमेशा भर भर के एनर्जी लॉस एनर्जी लॉस एनर्जी लॉस एनर्जी लॉस करवाते जाएगा। क्योंकि क्या हो रहा है, आपने तो मैग्नेटिक फील्ड लगा दी लगा दी लगा दी लगा दी, कम ज्यादा कर रहे हो, तो मोटर हो गया, इन सब में यूज कर रहे हो आप, घर में मोटर चलती है, आप जनरेटर मशीन, बड़ी बड़ी टरबाइनें चल रही है, विंडमिल चल रही है, सब में मैग्नेटिक फील्ड होती है, सब में फ्लक्स बदल रहा है, सब में इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं चाहते आप आएगा आएगा, उसका उल्टा भी आएगा, हर जगह आएगा ईएमएफ, उल्टा 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 उल्टा, ये छोटे छोटे लूप लूप बना के आएगा। इससे क्या हो जाएगा, आपका एनर्जी का लॉस होगा, पावर लॉस होगा। जो छोटे छोटे जो करंट बन जाते हैं उल्टे उल्टे डायरेक्शन में, इनको एडी करंट्स बोलते हैं, और कुछ नहीं। जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा एडी करंट। एडी करंट्स आर लूप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट फॉर्म्स इन कंडक्टर व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, या सिंपली बोलो फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक ज्यादा अच्छा शब्द है, फ्लक्स चेंजेस होता है। ठीक है, इसको फुकाट्स करंट भी बोलते हैं, फुकाट्स करंट, अपन फाउकाल्ट करंट बोल लेंगे, फाउकाल्ट नाम करे, फाउकाल्ट करंट है, फू भी नहीं, फाउकाल्ट करंट, ठीक है, अलग ही लेवल के लोगों के नाम होते हैं, पर हम फाउकाल्ट करंट बोलेंगे। क्यों बनते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है, उस करंट से एडी करंट बनते हैं पोजीशन में। ठीक है, चलिए अब इसका यूज क्या होता है, बहुत जगहों पे यूज है। पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स, यहाँ पे इसको यूज करते हैं अपन बुलेट ट्रेन वगैरह में, ट्रेन वगैरह में। बुलेट ट्रेन चलती ही मैग्नेट में है, तो अब टच ही नहीं कर रही तो ब्रेक कैसे मारोगे, हवा में चलती है बुलेट ट्रेन, पढ़ा था अपन ने, तो कैसे मारोगे, मैग्नेट की वजह से ब्रेक मारा जाएगा। फिर घर में इंडक्शन का चूल्हा आता है, वहां पे क्या करता है, इंडक्शन में क्या करता है, इंडक्शन फट से मैग्नेटिक कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा होती है, मैग्नेटिक फील्ड में भड़ चेंज आ रहा है, उससे ही तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, उससे हीट प्रोड्यूस होने लग जाती है, उसको अपन हीट को यूज भी कर सकते हैं, तो मैग्नेटिक चूल्हा हो जाता है। ठीक है, फिर और यूज होता है क्रैक डिडक्शन में यूज करते हैं इसका, ऐसे कोई भी सॉलिड में अंदर खड्डे वड्डे आ गए, मैग्नेटिक अगर वो है तो, मैग्नेटिक सॉलिड है तो उसके अंदर अपन क्या कर देंगे, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लगा के बदलेंगे, और चेक करेंगे भैया क्या कहाँ पे कितना एडी करंट इंड्यूस हो रहा है, जहां करंट नहीं आ रहा मतलब वहां पे अंदर कोई खड्डा वड्डा है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो सिंपल सिंपल यूज जाते हैं, आपको सिर्फ याद रख, देख एक बार देखा हुआ हो जाएगा काम, हीटिंग में, क्रैक्डिसेशन में, डंपिंग में, फंडा फर्नेस में, हीटिंग फर्नेस एक ही बात हो गई, पावर इलेक्ट्रिक पावर मीटर में, कई जगहों पे यूज में आता है इसका। अब ये इसको कम कैसे कर सकते हैं, दो ही तरीके, तो जो अपना सॉलिड है उसमें खुद आप ही खड्डे कर दो, तो एरिया कम हो जाएगा तो करंट कम बनेंगे, तो एडिंग स्लॉट्स खड्डे कर दिए, या सॉलिड को लैमिनेट कर दो ताकि मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट उसके ऊपर कम होने लग जाए, लैमिनेशन मार दो, ये एडी करंट होता है। फुल थ्योरेटिकल टॉपिक, नो न्यूमेरिकल, बस ठीक है, जैसे होता है ना हीट लॉस, वैसे मैग्नेटिक का लॉस, और कुछ नहीं। अब इसके बाद पीवाईक्यूज है बेटा, अभी आपको आज ट्राई करने सारे के सारे, आपसे सारे बन जाएंगे, क्लास में दे रहा हूं मैं करने के लिए। ठीक है, अब आप मॉड्यूल अटेम्प्ट मार सकते हो, फाइनली अब आप मॉड्यूल कर सकते हो। एक्सरसाइज 1 डीपीपी एक कल आएगी इसकी, क्योंकि सवाल मैंने लगभग सारे क्लास में करा दिए जितने बनते हैं इन चैप्टरों में। ठीक है, 2 दिन के चैप्टर में 3-3 दिन ले रहा हूं ताकि सवाल बहुत सारे क्लास में करवा सकूं। आज ये अपने देखो टॉपिक से सारे सवाल कर लिए, सिंपल सिंपल होते हैं। अब 5-5 मिनट के टॉपिक है, फालतू फालतू के, आलतू अंतु जंटू फंटू टॉपिक होते हैं, कोई दमदार नहीं होते, सवाल भी रेयर दिखेंगे आपको। अभी पीवाईक्यू करोगे सवाल नहीं दिखेंगे, एक आध सवाल आ गया, 30 साल में 1 सवाल, 30 साल में 2 सवाल, जैसे अंटर पंटर टॉपिक है, दमदार नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा आपको क्लास के, मैंने जो लास्ट क्लास में होमवर्क किया था, क्लास रिवाइज कर लेना बेटा अच्छे से, परफेक्टली 1 2 3 4 बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करो इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर अपन ले लेते हैं कल जो लेंगे, बट थोड़ा टफ लेक्चर होगा, है ना, थोड़ा सा टफ होगा, अभी से बता दिया है। इसे अपन बात करेंगे आरसी की, एलआर की, एलसी की, ऑसिलेशंस कब होते हैं, कैसे होता है, यहीं पे अपन सीखेंगे ये एलसी से एसी कैसे बनता है, बहुत सारी चीजें अपन बात करने वाले, और बिल्कुल दोनों के मिड का टॉपिक है इस चैप्टर और अगले चैप्टर का। थोड़ा टफ होगा बेटा, थोड़ा टफ होगा, बता दिया आपको, हल्का सा टफ होगा। ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, दिमाग भी लगेगा, मैथ्स भी लगेगा, सब लगेगा इस टॉपिक में। ठीक है, तो मजा आएगा, सेट बस इतना ही करना था, हो गया चैप्टर खत्म। वैसे तो फिर भी एक दिन अपन और कर लेंगे।
बोलो बेटा क्लियर है सबको, कोई डाउट हो तो पूछ लो। आया भैया अभी नहीं है घर बेटा, इंटर्नशिप चल रही है ना उनकी, संडे वनडे को मिलवा दूं। छोटो मोटो सा चैप्टर है, कोई दमदार नहीं है चैप्टर की, बहुत टफ सा कुछ है। लीडर बोर्ड दिखा देता हूँ बोल के बाद में। फर्जी सब चीजें। अच्छा आज तुमको भी लगा चिल्ले से टॉपिक छोटे मोटे से, फिर एक बार खुद कर लो, प्रॉब्लम आएगी तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। कॉपी पॉइंट्स बच गए ना, कर लेते कॉपी पॉइंट्स भी कर लेते, ठीक है बच्चों। आपको अच्छा ये समझ में, अच्छा वो एल स्क्वायर वाला मत लिख लेना, ठीक है। एडी करंट्स का जो 2 पेज मैंने दिए थे, ये 2 पेज ही लिखना, पूरा एनसीईआरटी चार्ट डालिए, आप देखोगे ना एनसीईआरटी फुल मैंने करवा दिया आपको, क्लास में करवा दी है। पांचवें प्रचंड, हाँ पता है मेरे को प्रचंड है। हाँ गोलू बेटा मेरे को पता है, रिवीजन करवाना है, मुझे भी करवाना है, मुझे ही करवाना है, मुझे टाइम हल्का सा भी नहीं मिल पा रहा है। मैं मतलब आपके साथ मजाक भी नहीं कर रहा कि हल्का फुल्का टाइम बता दो। देखो आप चैप्टर में देखोगे भाई फराडे वराडे वही सब चीजें चल रही, देखो वही फराडे है, वही देखो फ्लक्स अपन ने पढ़ा जो होता है एनबीए फॉर्मूला, वही सिंपल से, फिर फ्लक्स बदलेगा तो क्या जाएगा ईएमआई ईएमएफ आ जाएगा, वही सेम चीजें जो अपन ने पढ़ी है। देखो फिर लेंस लो आ गया, लेंस उल्टा काम करता है, लेंस लो सारा का सारा वही चीज है। देखो फिर देखो वही ये बवाल मचा दिया, बीवीएल आ गया, इमोशनल ईएमएफ, ये सिर्फ एक एक लाइन लिख देते हैं और अपन को कितना पढ़ना पड़ता है उसके ऊपर। फिर वही देखो गोल घुमा दी रॉड, देखा ईएमएफ में सिखाया था ओमेगा एल, देखो आ गया वही बी ओमेगा आर स्क्वायर, ओमेगा आर बाय 2 रख दिया था वी को बवाल में, ठीक है। अब वही म्यूचुअल इंडक्टेंस में देखो कुछ क्या लिखा है, ये इतना सा लिखा हुआ है, दैट्स इट, खत्म, सिंपल सिंपल टॉपिक, वही जो अपन ने पढ़ रखे। सेल्फ इंडक्टेंस में वही सेम चीज जो अपन ने पढ़ी है वही लिखी हुई है। इनफॉर्मल बेटा आपको एल ऊपर दिख रहा है, बेटा वो उन्होंने स्मॉल एन यूज करा है ना, तो इसलिए वो एन अपन बड़ा एन यूज करते हैं, सेम ही होता है, तो घबराना मत। वर्क डन हाफ एल आई स्क्वायर आ गया। इसके बाद एसी जनरेटर अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, एसी में है ना, पूरा एसी जनरेटर पढ़ेंगे कल की क्लास में, हल्का सा आईएलसी ऑसिलेशन होगा। अब इसका देख लो कुछ भी नहीं है। तो जब मैंने पढ़ा ना अंडर रूट L1 L2 वगैरह वाला पार्ट वगैरह, आप देखो कोई भी वो पार्ट ही नहीं दे रखा है, पर वो बुक्स में दे दिया सर्किट वाला पार्ट, देखा कहीं सर्किट वाला पार्ट दे ही नहीं रखा है, और क्योंकि बुक्स में है इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है, ठीक है। ठीक है बच्चों, बेटा आता ही नहीं है, मैंने करवा दिया आपको बबली, वो आता है जो मैंने करवाया वही आता है, और कोई तरीका नहीं है उसको करने का, ठीक है। चलो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, लव यू, ठीक है। कोई बात नहीं बच्चा, आप टेंशन ना लो, मेरे को रिवीजन करवाना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर है वो चीज, बेटा तुम बिल्कुल टेंशन मत लो उस चीज की, ठीक है। पर मेरे पे इतना प्रेशर है, ये भी भरोसा करो बेटा, मैं नहीं सो रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे अलावा, ऐसा भी नहीं है कि मैंने लिटरली मेरे घर पे बात नहीं करी है, बहुत दिन हो गए मुझे, टाइम एक इतना सा भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। आप समझो मैं अभी ये क्लास खत्म करूंगा, 2 मिनट बस बैठूंगा, फिर वापस प्रचंड लूंगा, प्रचंड खत्म होगी रात को वही 2-3 बजे तक प्रचंड खत्म होगी, 3 बजे में फिर अगले प्रचंड की तैयारी चालू कर दूंगा, क्योंकि अगला प्रचंड में फिर टाइम लगता है, आपका क्लास सुबह, मैं सुबह 5 बजे तक प्रचंड की तैयारी करूंगा, 5-6 बजे तक, 6-7 बजे तक प्रचंड की तैयारी करूंगा, 7 से 9 बजे तक आप लोगों की तैयारी करूंगा, 2 घंटे आपके लेक्चर रेडी करने में लगेंगे कम से कम, 2 घंटे आपका होगा, 11 बजे जाकर मैं सोऊंगा, 1 बजे फिर उठ जाऊंगा, क्योंकि 1:15 पे आपकी क्लास होगी, 1:15 पे आपकी क्लास लूंगा, उसके बाद वापस से फिर प्रचंड की बची हुई तैयारी करूंगा, और उसके बाद संडे में तो पूरा लेक्चर प्लानिंग होती है, फिर अगला प्रचंड है उस दिन। आप ऐसे देखोगे ऐसा शेड्यूल चल रहा है मेरा, मैं 2 घंटे 3 घंटे सो रहा हूँ, मेरे को रिवीजन करवाना है, पर मैं कैसे करवाऊँ वही चीज है, ठीक है। मैं करवा रहा हूँ तो मैं वो संडे को बैठकर मैं आपके लिए नहीं सोऊंगा संडे को, क्योंकि संडे को आप लोग का बैच नहीं है, तो एक वो टाइम मिल जाएगा मुझे, 2 घंटे का जो स्लॉट मिलता है आपकी क्लास का संडे का वो वाला, तो वो 2 घंटे में मैं रिवीजन रिकॉर्ड करके दूंगा आपको, ठीक है। बाकी मेरे को कोई ऐसा नहीं मैं कुछ और भी कर रहा हूँ आपके अलावा, मैं और कुछ कर ही नहीं रहा हूँ बेटा, ठीक है। चलो बाय बाय बच्चों, लव यू। मैं बुरा लगता है यार तुम बार बार टॉन्ट मारते हो, पता है यार मेरे को भी करवाना है, मैं नहीं बोला था कराऊंगा ना। चलो लव यू बच्चों।